Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Jasin Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. अपनी मैथ्स की सीरीज चल रही थी, तो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब आपके एफकेट एग्जाम में डेज काफी कम रहे हैं, लगभग 50 दिन रहे हैं, तो अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई कब पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। लेट मी टेल यू, मैथ्स आप लास्ट के 30 डेज में कवर नहीं कर सकते हो, फिर तो अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है तो आप रिवीजन ही कर सकते हो। प्रिपेयर करना है तो अगले 20 दिन और मान के चलो, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी ये क्लास आपको सीडीएस में भी हेल्प करेगी, क्योंकि सीडीएस में भी देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस बार एकदम डिट्टो आया था जो मैंने करवाया था, है ना। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि क्या मैं पढ़ाता हूँ और कितना एग्जाम में आता है। मैं क्लास हालांकि आपके देखिए 1 से 2 घंटे की लेता हूँ, बट लेट मी शो यू एग्जाम क्या पूछता है, मैंने क्या पढ़ाया था। वही चीजें जो पिछली बार पढ़ाई थी मैं आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कैसे सीडीएस में डिट्टो रिपीट हुआ, कैसे एफकेट में डिट्टो रिपीट हुआ। एंड सेम अप्लाइज फॉर दी एसएससी। एसएससी भी अगर आप दे रहे हो तो आराम से इस क्लास से आप मैक्सिमम चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका इस क्लास से हमेशा फिक्स रहता है। ओके, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा, बहुत इजी चैप्टर है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की जरूरत है। एलिगेशन अप्रोच आपको बहुत अच्छे से मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं आपको एफकेट का अगेन सिलेबस दिखा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको क्या क्या करवा दिया है, ठीक है। कौन से चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए। तो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं जो जो मैंने आपको करवा दिए, तो देखिए मैंने आपको टाइम एंड वर्क आपको ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। परसेंटेज मैंने आपको करवा दिया है। इसके अलावा देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस आपको करवा दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों करवा दिए मैंने। एंड इसके अलावा अपन ने एरिया पेरीमीटर कर लिया है। आपका नंबर सिस्टम में मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह करवा दिया आपको, ठीक है। आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन आज अपन कर लेंगे। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम अपन ने कर, हाइट एंड डिस्टेंस भी मैंने आपको करवा दिया, एंड स्टैटिस्टिक्स भी मैंने आपको करवा दिया, मेन मीडियन मोड। तो इतने चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। अब कम ही चैप्टर बचे हैं, जैसे एलिमेंट्री मेंसुरेशन हो गया, आपके आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, है ना, टीएसडी। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज। तो कम ही 4 से 5 चैप्टर आपके बचे हैं जो और करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। मोस्टली दिसंबर के अंदर ही आपका मैथ्स डन हो जाएगा, ठीक है। तो बस पढ़ाई करो यार, उसके बाद में मैं आपको वन शॉट के थ्रू रिवीजन वगैरह भी करवा दूंगा। दैट वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन। ये क्लासेस आपको करनी पड़ेगी तभी आप सीखोगे, अदरवाइज चीजें नहीं सीखोगे। अगर आपको आपका टारगेट है कि जैसे एफकेट के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं कि मैं 20 से 20 करके आऊं, ठीक है, या फिर 18 करके आऊं, 17 करके आऊं। आपका अगर हाइयर टारगेट है, 15 से ऊपर का टारगेट है, तो डेफिनेटली आपको ये सारी क्लासेस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, वन शॉट से आपकी मैथ्स नहीं कवर होती है। अगर सिर्फ वन शॉट से आप सोच रहे हो कि मैं मैथ्स कवर कर लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि वन शॉट यार देखो, मैथ्स एक लंबा आपका सब्जेक्ट है, तो इसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। हालांकि वन शॉट से किया जा सकता है, अगर वो वन शॉट आपकी 40-50 घंटे की, तो डेफिनेटली आपके किया जा सकता है। तो ये वन शॉट के चक्कर में मत पड़ना। इस बार मैं एक चीज और बता दूं, एफकेट का सिर्फ एक पेपर है, तो चैलेंजिंग रहने वाला है, ठीक है ना। कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई सीन नहीं है। ओके, और अपने को पता नहीं है पेपर किस लेवल का आएगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, हल्के में मत लो इस बार एफकेट को, है ना। हर बार की तरह जरूरी नहीं है, वैसे ही आपका एफकेट रहेगा अभी। ओके, नाउ देखिए मिक्सचर क्या होता है, पहले मिक्सचर समझो आप। मिक्सचर मतलब भाई कोई भी दो चीज को मिला दिया, जैसे मिल्क एंड वाटर है, इन दोनों को अगर मैं मिला मिला देता हूं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्सचर बोलेंगे। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में देखिए मैंने वाटर मिला दिया, तो ये भी क्या होगा, आपका मिक्सचर होगा। ऐसे ही देखिए, अगर मैं बोलूं कोई क्लास के अंदर बॉयज है और साथ में गर्ल्स है, तो ये भी अपन क्या ट्रीट करेंगे, एक तरीके से मिक्सचर ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सारे के सारे मिक्सचर होते हैं। इवन आपने अलोई सुना होगा, है ना। अलोई भी क्या होता है, आपका एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। होमोजेनस क्या होता है, आपके मिक्सचर होता है। तो वो भी आपके एक मिक्सचर होता है। ये आपके जीएस में क्वेश्चन आ जाता है कि एलओए क्या आपके कंपाउंड है कि मिक्सचर है, ठीक है। तो कोई भी दो चीज, दो या दो से ज्यादा चीज को आप मिला रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर के क्वेश्चन है ना, इसको आप बेसिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। इससे पहले आपको एक तो देखो, जो रेशियो की मैंने क्लास करवाई थी उसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। रेशियो चैप्टर आपको आना चाहिए। इसके अलावा देखिए एक और चैप्टर आपको आना चाहिए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उससे रिलेटेड भी एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नाउ ये जो मिक्सचर के क्वेश्चन है, ये आप बेसिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक और मेथड है जो काफी बार आपके फॉलो किया जाता है, मतलब मोस्टली आपकी यही फॉलो करते हैं, दैट इज एलिगेशन अप्रोच। एलिगेशन एक अप्रोच है, ये कोई आपका चैप्टर नहीं है। एलिगेशन मैं आपको सिखाऊंगा क्या होता है, इससे क्या कर सकते हो आप, बहुत सारे मिक्सचर के क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन इसके बिना भी सोल्व किए जा सकते हैं, बट अगेन ये मेथड आपको आना चाहिए। अगर आपको
एग्जाम के अंदर सभी से आगे रहना, आपको स्पीड बढ़ानी है। अगर स्पीड नहीं बढ़ानी है, आपको पेपर छोड़ना है, लास्ट में आपका टारगेट ये है कि मेरे को कुछ क्वेश्चंस आपके लीव करने हैं, तो आप बिना एलिगेशन भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए मैं आपको टाइप वन से सिखाता हूँ कि ये एलिगेशन आपकी यूज कैसे होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले मैं इसको आपको बेसिक मेथड से बताता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद में मैं एलिगेशन अप्रोच पे जाऊंगा। एक बार ये क्वेश्चन देखिए, in class the average weight of boys is 70 kg and average weight of girls is 60 kg. If the average weight of whole class is 64 kg, find the ratio of boys and girls. ठीक है। आपको क्या बोला है भाई, एक क्लास का आपका एवरेज वेट कितना है, बॉयज का आपको दे रखा है कितना, 70 केजी। मैं मान लेता हूँ क्लास में बी बॉयज है तो कितना हो जाएगा, बी बॉयज का 70 किलो। ठीक है। और गर्ल्स आपके मान लेता हूँ जी है, जी का आपका एवरेज वेट कितना है, ये है 60 केजी। ये कितना है, 60 केजी। और दोनों का कंबाइंड आपको कितना दे रखा है, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, क्लास में टोटल बच्चे इतने हो जाएंगे। इसका जो कंबाइंड दे रखा है, ये दे रखा है आपको 64 केजी, 64 केजी दे रखा है। नाउ एक चीज देखिए, अगर आपको एवरेज का चैप्टर का थोड़ा भी नॉलेज है, तो अपने को पता है कि अगर बी बॉयज है और उनका एवरेज 70 है, तो अपन क्या करते हैं भाई, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल, जितना भी टोटल वेट वगैरह का टोटल डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो अगर मेरे को टोटल सम निकालना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए बॉयज आपके बी है, तो मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल बॉयज का वेट कितना आ जाएगा, 70 बी आ जाएगा। गर्ल्स का टोटल वेट कितना आ जाएगा, 60 इंटू जी, 60 जी आ जाएगा। राइट। एंड अगर मैं क्लास का टोटल वेट निकालू तो कितना हो जाएगा, 64 इंटू बी प्लस जी, बी प्लस जी। ये आपका क्या हो जाएगा, क्लास का वेट हो जाएगा। नाउ देखिए ये बॉयज का टोटल वेट है, ये गर्ल्स का टोटल वेट है। ठीक है। ये आपकी क्या हो गया, गर्ल्स का टोटल वेट हो गया। ओके, ये गर्ल्स का टोटल वेट हो गया और ये टोटल क्लास का वेट हो गया। एक बात बताइए, जो बॉयज और गर्ल्स का अगर मैं वेट ऐड कर दूं, तो ये टोटल क्लास के वेट के बराबर ही तो होगा। तो मैंने क्या किया, आपके इन दोनों को ऐड कर दिया और किसके बराबर इक्वेट कर दिया, ये टोटल क्लास के वेट के बराबर इक्वेट कर दिया, जो कि कितना जाएगा देखिए यहाँ से, 64 बी प्लस 64 जी। फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 जी आ जाएगा। यहां से देखिए बी बाई जी का आपका रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/6, दैट इज 2/3। है ना, देखिए ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा आपके 2 से, तो ये 2/3 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब ये तो है आपका क्या भाई, बेसिक मेथड। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक मेथड, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अभी अपने को ये मेथड नहीं सीखना है, अभी अपने को सीखना है इसमें एलिगेशन मेथड। ना देखिए एलिगेशन मेथड, पहली बात तो आपके दिमाग में आएगा कब, कि कब लगाना है ये। देखिए कभी भी आपको ऐसे बोल दिया जाए ना कि पहली वैरायटी है वो दूसरी वैरायटी में मिलाई जा रही है, और दोनों का मिला के कुछ ना कुछ दे दिया जाए। जैसे देखिए पहली आपकी वैरायटी बॉयज होगी, इनका एवरेज वेट दिया है, दूसरी वैरायटी गर्ल्स होगी, इनका एवरेज वेट दिया है, दोनों का मिक्स करके जो एवरेज वेट है वो 64 है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, आपको एलिगेशन अप्रोच अप्लाई करनी है। अब देखिए एलिगेशन अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज, यहाँ पे लिखा गर्ल्स। बॉयज का देखिए एवरेज वेट कितना है, 70। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है, 60। ऐसे आपको लिख लेना है। और दोनों का जो आपका एवरेज वेट होगा, कंबाइन जो आपका एवरेज वेट होगा, या फिर मिक्सचर का जो भी कुछ होगा, उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे बीच में लिखेंगे अपन। ठीक है, बीच में लिखेंगे। अब एलिगेशन अप्रोच देखो लगती कैसे है। आपको क्या जाना है, डायगनली जाना है, ऐसे ऐसे डायगनली क्या करना है, आपको मूव करना है। नाउ देखिए, जो बड़ी वैल्यू होगी उससे छोटी वैल्यू माइनस करनी है पहले। देखिए बड़ी कौन सी है, 70 है। 70 से देखिए 64 माइनस किया तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये बात ध्यान से सुनना अभी। बड़ी से मैंने क्या किया, छोटी वैल्यू को माइनस किया, 6 आया। अब जब इधर आप डायगोनली लगाओगे, इधर आप डायगोनली लगाओगे, तो हमेशा ध्यान रखना इसका उल्टा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे तो इस वैल्यू से बीच वाली माइनस की, अब बीच वाली से क्या करेंगे, ये करेंगे। हमेशा ध्यान रखना दूसरे स्टेप में आपके यही होगा। मतलब ये कभी मत कर देना कि इस वैल्यू से आपने इसको माइनस कर दिया। अगर इसमें आप इस वैल्यू से ये माइनस कर रहे हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा फिर। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर वाली वैल्यू से क्या किया, 64 माइनस किया तो 6 आया। अब 64 से माइनस करो, 64 से 60 माइनस किया तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 4। ठीक है। यहाँ से देखो दोनों का आपका रेशियो क्या आ जाता है, अगेन देखिए 2:3 आ जाता है। ये है एलिगेशन अप्रोच। जब भी कोई चीज को मिक्स किया जाता है, तो उस मिक्सचर का जो रेशियो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये एवरेज अपने को पता कैसे चलेगा कि ये किस चीज का रेशियो आ रहा है। मतलब ये एवरेज वेट का आ रहा है, कि आपके बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का रेशियो आ रहा है, किसका आ रहा है। इसका पता करने का भी देखो एक तरीका है। क्या तरीका है देखो। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपको क्वांटिटी दी है, क्या दिया, एवरेज वेट दिया। एवरेज वेट कैसे निकालेंगे,
एवरेज वेट कैसे निकालेंगे किसका भी? एवरेज वेट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखिए, बॉयज के केस में बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स के केस में गर्ल्स हो जाएगा, यही होगा ना? ठीक है। जो नीचे क्वांटिटी आती है ना इस फॉर्मूले में, जो भी आप क्वांटिटी यूज कर रहे हो, यहाँ पे नीचे जो आएगी उसी का क्या आता है? रेशियो आता है। मतलब यहाँ पे देखिए बॉयज और गर्ल्स का नंबर है, तो बॉयज और गर्ल्स के नंबर का ही क्या है? रेशियो है। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि एलिगेशन अप्रोच आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। जैसे सपोज करो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर बोला कि एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपकी क्या बोला है कि 20% क्या है? अल्कोहल है। 20% क्या है? इसमें अल्कोहल है। बाकी 80% क्या है? अपने को कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन। इसमें बोला आपको, क्या बोला है कि 8% आपका क्या है? अल्कोहल है। 8% क्या है? अल्कोहल है। बाकी क्या है? अपने को बतानी है। बोलो जब दोनों को मिक्स करते हैं तो आपके क्या आ जाता है? दोनों को मिक्स किया तो आपका जो अल्कोहल बनता है मिक्सचर का, वो बनता है 12% अल्कोहल। देखिए दोनों को मिक्स किया तो अब अल्कोहल कितना बन जाता है? 12% बन जाता है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। तो आपको पूछा इन दोनों सॉल्यूशन को किस रेशियो के अंदर मिलाया गया। अब देखिए जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलिगेशन अप्रोच लगाता हूँ, ठीक है। 20 से देखिए बड़े से छोटे को माइनस करो, 20 से 12 माइनस के कितना आएगा? 8 आएगा। अब दूसरी बार जब माइनस करेंगे तो बीच वाले से करेंगे, है ना? देखो पहले में इससे ये माइनस किया तो अब बीच वाले से क्या करो? ये माइनस करो। तो 12 से अगर 8 माइनस करेंगे, 12 से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 4। नाउ देखिए ये कैंसिल हो रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा? 1:2। ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अगेन देखिए ये रेशियो किस चीज का है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर मेरे को परसेंटेज अल्कोहल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? याद करो परसेंटेज वाला चैप्टर कैसे निकालते हैं? ऊपर आ जाता है अमाउंट ऑफ अल्कोहल, कि उसके अंदर अल्कोहल कितना है। डिवाइड किसका करते हैं? टोटल वॉल्यूम। जो आपका मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम है उसमें अपन देखते हैं कि अल्कोहल कितना, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो नीचे देखो क्या आ रहा है? टोटल वॉल्यूम। तो ये रेशियो जो आया है ना, ये दोनों सॉल्यूशन के आपके वॉल्यूम का रेशियो है, कि फर्स्ट सॉल्यूशन अगर 1 यूनिट है तो सेकंड सॉल्यूशन आपका 2 यूनिट लीटर आपका क्या है? सेकंड सॉल्यूशन है। तो अभी क्लैरिटी मिली होगी कि एलिगेशन अप्रोच अपन लगाते कहाँ पे और कैसे लगाते हैं। ठीक है। अब अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं। उससे पहले देखो ये सेम क्वेश्चन आपके सीडीएस 2 2024 में आया था, जो मैंने ऊपर करवाया। ठीक है। अब वो क्वेश्चन देखो मैंने उस टाइम भी करवाया था और ये सीडीएस में आपकी डिट्टो रिपीट हुआ था, बस वैल्यू चेंज होती है। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको रेशियो वाले चैप्टर में पहले भी करवाए, बट अगेन मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि भाई इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? एलिगेशन अप्रोच से और जल्दी कर सकते हो। आपको बोला मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60 kg। 150 स्टूडेंट है, उनका मीन वेट कितना है? 60 kg है। मैं मान लेता हूँ क्लास के अंदर बी बॉयज है और जी गर्ल्स है। इनका देखो मेरे को मीन वेट मतलब एवरेज वेट दे रखा है 60 kg। ठीक है। द मीन वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 kg। यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ बॉयज, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं गर्ल्स। ठीक है। बॉयज का मेरे को एवरेज वेट बोला है कितना? 70 kg। एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 55 kg। गर्ल्स का कितना है? 55 kg। और दोनों का मिला के कितना है? देखो ये दे रखा है अपने को 60 kg। यही दे रखा है ना भाई? यही दे रखा है। पूछा देखो क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो भाई अब अगेन देखो मिक्सचर किया है, दोनों को मिक्सचर किया है तो ये बना है। तो आपसे पूछा इन दोनों का बताइए रेशियो क्या है। तो रेशियो वैसे ही निकालेंगे ना जैसे पहले निकाला, तो क्या हो जाएगा देखिए, 70 से मैंने 60 माइनस किया, कितना आएगा यहाँ पे? 10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब बीच वाले से करेंगे, 60 से देखिए 55 माइनस किया तो कितना आएगा? ये आएगा आपके 5। कितना आ जाएगा? 5। ना अब यहाँ से देखिए दोनों को कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 1:2। तो ऑप्शन ए इज कंप्लीटली करेक्ट। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन 1। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एफकेट 1 2025 के अंदर आया था, सिमिलर टाइप पे, मतलब सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन। ठीक है ना? सिमिलर कंसेप्ट पे, और टाइप 2 भी है ये। ओके, ये डिट्टो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपके, और ये डिट्टो ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ गया था एफकेट 1 2025 में। मतलब वाईटी पे यही क्वेश्चन करवाया था, वैल्यूज भी सेम थी, वही वैल्यूज के साथ में आपके एफकेट 1 में पूछ लिया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। एक ट्रेडर है जिसके पास 50 किलो क्या है? आपकी पल्सेस है। 50 kg क्या है? पल्सेस है। ठीक है, 50 किलो आपको बोला पल्सेस है। पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। इसमें से कुछ हिस्सा तो ये 8% प्रॉफिट पे बेचता है और बाकी हिस्सा आपके क्या बेचता है? 18% प्रॉफिट पे बेचता है। ओवरऑल इसको 14% का गेन होता है ना? ओवरऑल क्या होता है? 14% का गेन होता है।
व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट? तो बताइए 18% प्रॉफिट पे जो इसने बेचा वो कितनी क्वांटिटी बेची? ठीक है। ना देखिए दो वैरायटी है आपकी, दो वैरायटी इन द सेंस कि ये दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड करके बेच रहा है। एक को तो देखो इसको क्या हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे क्या हो रहा है, इसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल देखो इसका क्या हो रहा है, मिक्सचर देखे दोनों का मिला के मिक्सचर कितना हो रहा है, 14% प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं एलिगेशन अप्रोच लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा ना, कि फर्स्ट क्वांटिटी कितना यूनिट सेल किया और सेकंड कितना सेल किया है, और अपन फिर क्या करेंगे, रेशियो के हिसाब से देख लेंगे 50 किलो में कौन सा कितना है। तो यहाँ पे देखिए जब मैं रेशियो निकालूंगा तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, 14 से 8 माइनस किया, बड़े से क्या करेंगे ना माइनस, देखिए 14 से मैंने 8 माइनस किया, तो इस बार देखो बीच वाले से माइनस हुआ है, तो ये कितना आ गया 6। अब देखिए बीच वाले से माइनस किया तो अब इससे माइनस करो, 18 से देखिए मैंने 14 माइनस किया, तो कितना आएगा, ये आएगा आपकी कितना भाई, ये आएगा 4। नाउ यहाँ से देखिए रेशियो लगाएंगे तो ये आपके क्या आ जाएगा, 2:3 आपका आंसर आ जाएगा। 2:3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट वाली क्वांटिटी आपकी 2 यूनिट सेल की है तो सेकंड वाली क्वांटिटी 3 यूनिट सेल की है। अब एक बार रेशियो वाला चैप्टर रिकॉल करो, इसको अपन क्या मान सकते हैं, इसको 2x मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, 3x मान सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप 5x मान के वैसे 50 केजी के बराबर रख के सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू वगैरह निकाल के, या फिर डायरेक्ट रेशियो आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। जैसे सेकंड वाली वैरायटी क्या है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट है, आउट ऑफ 3 + 2 5 यूनिट, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, टोटल कितना है 50 केजी। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, 10 टाइम कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपके 30 केजी। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है ना, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मेरी एक बात ध्यान रखना, सपोज करो यहाँ पे जैसे कि दोनों प्रॉफिट बोला आपको, एक मान लो अगर आपको लॉस बोल देता, अगर लॉस बोल देता ना तो आप वैल्यू वहां पे नेगेटिव लेते, ध्यान रखना नेगेटिव वैल्यू लेते। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको बोला एक पे 8% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे -18% आपके लॉस हो रहा है, तो -18 लेंगे, और उस माइनस को आपके जब 14 से माइनस और माइनस कर रहे हो तो वो प्लस हो जाएगा, उस तरीके से अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बाकी ध्यान रखना है इसको नेगेटिव लेते हैं, और आपको साइन का क्या रखना है, प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये FK2 2024 का है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन। आपको बोला इफ ए कमोडिटी इज bought at 90 rupees per kg and another variety of 10 kg is bought at the rate of 120 rupees per kg, if the mixture of both is sold for 100 rupees, दोनों को मिक्स करके 100 रुपए में बेचा जा रहा है, फाइंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वैरायटी शुड बी मिक्स। तो फर्स्ट जो वैरायटी है वो बताइए कितने किलो मिक्स करनी पड़ेगी, 10 किलो ऑफ सेकंड वैरायटी। देखिए क्या सीन है, पहली वैरायटी का प्राइस कितना है, 90 रुपीज पर केजी, ठीक है 90 रुपीज पर केजी। दूसरी वैरायटी का प्राइस है आपके 120 रुपीज पर केजी। दोनों को मिक्स करके कितने में आपके बेचा जा रहा है, 100 रुपए पर केजी में बेचा जा रहा है, 100 रुपए पर केजी में आपके बेचा जा रहा है, ठीक है ना। ओके, आपको बोला सेकंड वैरायटी है वो कितने किलो लिए, 10 किलो लिए। तो आपसे पूछा है कि ये वाली बताइए कितने किलो होगी, तो अपन रेशियो निकाल लेते हैं ना कि किस रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो अपने को सेकंड वैरायटी 10 है, उस यूनिट के हिसाब से देख लेंगे कि फर्स्ट वाले कितने मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अगेन रेशियो निकालता हूँ कि किस रेशियो में ये दोनों वैरायटी आपकी मिलाई गई, है ना। तो देखो मैं रेशियो निकालता हूँ, तो ये देखो 100 से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 10। यहाँ से देखिए 120 से, अब उल्टा होगा ना, 120 से क्या जाएगा आपके 100 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपके कितना भाई, ये आ जाएगा 20। यहाँ से देखिए रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1, 2:1। ना एक चीज देखो, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है 10 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 10 केजी। अपने को पूछा फर्स्ट वाली वैरायटी बताइए कितना मिलाएंगे। फर्स्ट वाली वैरायटी कितनी है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 केजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं टाइप 3 की। अब कभी कभी देखिए आपके एग्जाम के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये एलिगेशन अप्रोच लगा रहे हो तो ये जो तीन आप वैरायटी लेते हो, यहाँ पे और बीच वाली, ये तीनों वैरायटी हमेशा ध्यान रखना सेम यूनिट के अंदर होनी चाहिए, मतलब सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम टाइप की। जैसे मान लो ये एवरेज है तो ये भी एवरेज, ये भी एवरेज होना चाहिए। ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। ये रूल आपको कभी भी गलत नहीं करना है, ठीक है। वैरायटी आपकी सारी क्या होनी चाहिए, सेम ही यूनिट्स के अंदर होनी चाहिए, मतलब सेम ही टाइप की होनी चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, आपको बोला है हाउ मेनी केजी ऑफ सोल्ट एट 42 पैसे पर केजी। एक सोल्ट आपकी जिसकी प्राइस कितनी है, 42 पैसे है। इसको बोला आपको कितना क्वांटिटी मिक्स करे किसके साथ में, 25 केजी
सोल्ट एट 24 पर केजी। एक दूसरा सोल्ट है जो कितना लिया अपन ने, 25 किलो लिया है, और इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस है 24 पैसे पर केजी। कि ऑन सेलिंग द मिक्सचर, मिक्सचर को कितने पे बेचा जा रहा है, मिक्सचर को बेचा जा रहा है 40 पैसे पर केजी, जिसपे 25% का क्या हुआ है, इसको गेन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सीन क्या है, पहली वैरायटी उसका प्राइस देखिए ये है, दूसरी वैरायटी है उसका प्राइस ये है, ठीक है। ये दोनों, ये जो दोनों दे रखे हैं, ये आपको कॉस्ट प्राइस दे रखे है ना, कि भाई बताइए कि एक का प्राइस इतना लग रहा है, एक का इतना लग रहा है, और दोनों को मिला के जो सेलिंग प्राइस है वो इतना है। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 40 पैसे, और आपको बोला 25% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का। अच्छा, आपको प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस पता है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, फिर एलिगेशन अप्रोच लगा सकते हो। अब कैसे निकालेंगे, ये अपन ने प्रॉफिट वाले चैप्टर में पढ़ा था। 25% को लिख सकते हैं, देखो फ्रैक्शन के अंदर 1/4। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी, ऊपर वाली क्या होती है, प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी। तो देखिए 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू है 40 पैसे, अपने को 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 पैसे। तो आपके 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 32 पैसे। तो ये देखिए अपने पास क्या आ गई, अपने पास आ गई यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ गया अपने पास मिक्सचर का आपका कॉस्ट प्राइस, दैट इज 32 पैसे। अब रेशियो निकालते हैं कि किस रेशियो में मिक्स किया है। तो देखिए अगेन, देखिए मैं 42 से 32 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, और 32 से 24 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 8। 8 और 10 देखिए अगेन आपके कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। नाउ देखिए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 kg है ना। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 kg है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 kg हो जाएगी। अच्छा, 1 यूनिट की अगर 5 kg हो जाएगी, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की हो जाएगी आपकी 20 kg। तो मतलब कितना किलो मिलाना पड़ेगा, ये 20 किलो मिलाना पड़ेगा अपने को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, ये सेम ही टाइप का इसी पे आपके क्वेश्चन पूछा था एफकेट ने, एफकेट 1 2024 में। आपको बोला इन व्हाट रेशियो शुड सुगर कॉस्टिंग 45 पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग 52 पर केजी। क्या बोला है, एक शुगर है जिसका प्राइस कितना है, 45 रुपीज है, ठीक है ना, 45 रुपीज है। और दूसरी शुगर है उसका प्राइस कितना है, उसका 52 रुपीज। बोला इन दोनों को मैं किस रेशियो में मिक्स करूं, ताकि मैं इन दोनों को मिक्सचर को सेल करूं इस प्राइस पे, तो मेरे को 15% प्रॉफिट हो रहा है। अगेन देखो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। नाउ अगेन देखिए, सेलिंग प्राइस अपने को दिया कितना, 55.20 दिया। प्रॉफिट कितना दिया, प्रॉफिट दिया 15% का। 15% का मतलब क्या होता है भाई, 100 का डिवाइड करो तो ये आ जाएगा देखो 3/20। तो नीचे वाला तो अपने को पता है सीपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है आपके, ऊपर वाला आपके प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, दोनों मिला के हो जाएंगे आपकी कितना, एसपी हो जाएगा। एसपी देखिए 23 यूनिट है, इसकी वैल्यू दे रखी है 55.20। यहाँ से देखिए 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 23 टू से कितना हो जाएगा 46, 9 बचेगा, 92 बचेगा। अब 4 टाइम जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा 24, है ना, कितना आ जाएगा आपके 24 आ जाएगा। देखिए ये अगर 24 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, अपने को तो सीपी निकालनी है, सीपी देखो 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 480, है ना, 480 हो जाएगा आपके, राइट। तो ये 480 होगा, तो यूनिट भी था यहाँ पे, देखो पॉइंट भी था, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये 48 अपना क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो 48 रुपीज क्या हो जाएगी आपकी मिक्सचर की प्राइस हो जाएगी। अब 48 रुपीज हो जाएगी, तो आप लगा लो भाई रेशियो निकालने के लिए। यहाँ से देखो रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 3 यूनिट। ये कितना आएगा देखिए, 52 से मैंने अगर क्या माइनस किया, 48 माइनस किया, तो ये आएगा आपके 4। तो आंसर क्या आ गया, 4:3। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये डिट्टो क्वेश्चन आपके सीडीएस ने भी रिपीट किया इस बार, और आपके एफकेट ने भी रिपीट किया। ये मैंने पिछली बार भी आपको करवाया था, मतलब इन एग्जाम से पहले भी आपको करवाया था, एंड उससे पिछली बार भी करवाया था आपको। तो जो भी मैं क्वेश्चन वैरायटीज वगैरह लाता हूँ ना, वो सोच समझ के होती है भाई, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं, वही आपके जनरली पूछे जाते हैं। इवन काफी बार तो वैल्यूज भी चेंज नहीं होता है एफकेट जैसे एग्जाम में। द थिंग इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस शीट देता हूँ, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस शीट क्या करो, लिंक देखिए, ये जो क्लास की पीडीएफ है ये भी आपको यही मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे।
कमेंट्स के अंदर मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और इसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है ना। नाउ देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपको। ए एंड बी आर टू alloys ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल इन द रेशियो दिस एंड दिस। क्या बोला है भाई, दो अलॉय है ए और बी। ए देखो आपके किससे बना है, ए भी देखो आपके बोला है कि दो आपके मेटल से बना है, एक गोल्ड और दूसरा आपका क्या है, कॉपर। किस रेशियो में मिलाया गया है, 5:3 में। और एक दूसरा आपके क्या है, अलॉय है बी, ये भी आपके दो मेटल से मिलके बना है, दैट इज गोल्ड एंड कॉपर। किस रेशियो में ये बना है, 5:11 में मिलाने पे। आपको बोला दोनों का मैंने क्या किया, इक्वल क्वांटिटीज आपके मिक्स किए हैं, दोनों आपके अलॉय का। तो एक तीसरा अलॉय बनाया गया, अलॉय सी, दोनों को मिला के क्या बनाया, एक तीसरा अलॉय बनाया, अलॉय सी। इसमें पूछा आपको बताइए फिर गोल्ड एंड कॉपर का क्या होगा, आपके रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ना देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको बोल दे कि इक्वल क्वांटिटीज मिलाया गया है, ठीक है ना। आपको कभी भी बोल दे कि भाई दोनों का इक्वल क्वांटिटीज मिलाया गया है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखिए किस तरीके से अप्रोच करना है। मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा दूसरा लो ये आपका बी, ठीक है। ये गोल्ड लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉपर लिखा। ये गोल्ड लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा कॉपर। इसमें देखिए गोल्ड कितना था आपका 5 था, और इसमें आपके कॉपर कितना था, कॉपर था 3। इसमें देखिए गोल्ड कितना था आपके 5 था, इसमें देखिए कॉपर कितना था आपके 11। आप क्या करो, सबसे पहले ना इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वल बनाओ, क्योंकि आपको इक्वल क्वांटिटीज में मिलाना है। कैसे बनाएंगे देखो, दोनों को ऐड करो। 5 और 3 कितना आता है, 8 आता है। दोनों को ऐड करो, 5 और 11 कितना आता है, 16 आता है। ना दोनों को सेम बनाना आपको, देखो दोनों सेम नहीं है तो सेम बनाओ सबसे पहले। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में अगर देखो मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम हो जाएगा ना। ऊपर वाले में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो 16 हो जाएगा। वैसे ही 2 इसके अंदर भी करो, फिर इसके अंदर भी करो। कर दिया। अब यहाँ पे देखिए गोल्ड कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे देखिए गोल्ड कितना है, 5। इक्वल क्वांटिटीज में मिला है तो गोल्ड देखिए कितना हो जाएगा आपका, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। कॉपर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 11 कितना हो जाएगा आपके, 17। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके, आंसर आ जाएगा 15:17, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपको कोई दो एलओए दे दे, कितने भी दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कितने भी दे दे, आपको बोला इक्वल क्वांटिटीज में मिलाया जा रहा है, तो सबसे पहले उनको इक्वल करो, फिर क्या कर दो, डायरेक्टली ऐड कर दो, ठीक है ना। डायरेक्टली क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। अगर देखो इक्वल क्वांटिटीज में नहीं मिलाते, तो जिस रेशियो में मिलाया जा रहा है उस रेशियो के हिसाब से अपन क्या लेते, क्वांटिटीज लेते, फिर अपन क्या कर देते, ऐड कर देते, ठीक है ना। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, टाइप 4। ये उसी टाइप का ऊपर वाले टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन है, इसको देखो आप एक बार। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर टू alloy having gold and copper in the ratio 3:2 and 7:3 respectively. If both are melted together, then find the ratio of gold and copper in the new alloy. Just a minute. ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस बार आया था आपके डिट्टो क्वेश्चन, मतलब ये था आपका एफकेट का। यहाँ पे सिर्फ मार्किंग लगाना भूल गया हूँ, ये था FK2 2025 का क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है ना। इवन वैल्यूज भी यही थी। ये आया था इस बार आपके एफकेट के अंदर। अब देख लो कैसा क्वेश्चन आता है आपके एफकेट के अंदर। ए एंड बी आर टू एलॉय हैविंग गोल्ड एंड कॉपर इन द रेशियो, ठीक है, 3:2 एंड 7:3। देखो यहाँ पे भी इन्होंने भी देखो गोल्ड एंड कॉपर ही यूज किया है, ठीक है। रेशियो बस देखो आपकी क्या दी है, अलग दी है, बाकी एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर अपन ने किया है। If both are melted together, then find the ratio of gold and copper in the new alloy. Both are melting in an equal ratio. अगर देखिए कभी कोई क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन नहीं किया ना कि इक्वल रेशियो में किया है कि नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, वहां पे यही लेट करना है कि इक्वल रेशियो में मेंटेन किया है, ठीक है ना, इक्वल रेशियो में आपके मिक्सचर किया है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि भाई इस रेशियो में किया, तो अपन को उस रेशियो के हिसाब से प्रोसीड करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए दो एलॉय अगेन है, ठीक है। अगेन देखिए जो ए एलॉय है, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, यहाँ पे गोल्ड लिख लिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिख लिया, कॉपर लिख लिया। ओके। गोल्ड और कॉपर देखिए यहाँ पे क्या रेशियो हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपके दूसरे वाले में क्या रेशियो है, 7:3 है। अब ये वाला क्वेश्चन ना आप लोगों के लिए मेरा SW है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, ये SW है, इसका आंसर बताना, ठीक है ना। इतना मैंने आपको बता दिया है।
अब आगे सोल्व करके देखना, क्योंकि डिट्टो इक्वेशन है ऊपर वाला, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इक्वेशन आपको SW दे देता हूँ, कमेंट्स के अंदर आंसर बताना, क्योंकि सेम ही डिट्टो इक्वेशन मैं आपको अभी CDS का भी करवाने वाला हूँ जो अभी आया था, ठीक है ना। तो प्लीज इसका कमेंट्स में आंसर जरूर बताना, जो भी आपका आंसर हो। ओके। अब ये देखिए सेम ही डिट्टो इक्वेशन इस बार आपके CDS में है, देख लो सेम इक्वेशन है। एक्स और वाई आपके दो एलॉयज है, कॉपर और जिंक का। एक्स अब में आपके देखिए कॉपर और जिंक कितना है, ये एक्स लिखा, ये दूसरा है आपका वाई। कॉपर और जिंक के देखिए इस बार आपके मिक्सचर दिए हैं, ठीक है। पहले वाले में देखिए एक्स में आपके कॉपर और जिंक क्या है, 5:4 के अंदर है। एंड alloy Y is prepared by mixing copper and zinc in ratio 5:13, इसमें आपके 5:13 के अंदर, ठीक है। If equal quantities of alloys X and Y are melted to form a third alloy Z, इक्वल क्वांटिटीज दोनों का मिक्स करके एक तीसरा अलॉय बनाएगा जेड, तो उसमें बताइए कॉपर जिंक का आपका रेशियो क्या होगा। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा भाई, जब भी आप इक्वल क्वांटिटीज में मिला रहे हो तो आप सबसे पहले उनको इक्वल करो, तो 5+4 क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 13+5 क्या हो जाएगा 18। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो। नाउ देखिए ये 10 बनेगा, ये क्या बनेगा आपके, ये क्या बनेगा 5। 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। ये देखिए 8 बनेगा, 8 और 13 कितना हो जाएगा आपके 21, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 3 से कैंसिल हो गया 7 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ना ये देखिए डिट्टो क्वेश्चन आपके CDS के अंदर आया था। ओके। तो अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं, हालांकि इस बार देखिए अर्थमेटिक कम पूछा है, तो जितने भी आए वो सारे मैंने आपको दिखाए कि काफी सारे क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में कंसेप्ट पढ़ाए थे उन्हीं से आपके क्या आए थे क्वेश्चन आए थे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए थे आपके अर्थमेटिक के अंदर। जैसे परसेंटेज में भी मैंने आपको दिखाया था, आपको मैंने प्रॉफिट लॉस में भी दिखाया था, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। ओके, जो मैंने YT पे ये आपको एक एक क्लास में करवा रखा है इन्हीं से। तो ऑब्वियस सी बात है यार, कंटेंट में क्रिस्प पढ़ाता हूँ, बट टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। वरना करने को तो इसके आप 10 चैप्टर करो, 15 चैप्टर करो, कितने भी चैप्टर में कर लो, वो तो एक तरीके से प्रैक्टिस है ना, वो कोई आप नया कंसेप्ट कवर नहीं कर रहे हो, कंसेप्ट तो मैं सारे इसी के अंदर कवर कर देता हूँ आपके। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी पे बेस्ड है। आपको बोला है, क्या बोला है देखो, देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी है तीनों की, ठीक है ना। इक्वल कैपेसिटी है मतलब भाई इक्वल है तीनों। The ratio of sulfuric acid to water in the first container is this। देखिए किसका आपका रेशियो दे रखा है अपने को, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपके वाटर लिखा। ओके। क्या बोला है देखो, जो फर्स्ट आपका फर्स्ट कंटेनर उसमें तो ये रेशियो आपको दे रखा है 3:2, ठीक। दैट इन द सेकंड कंटेनर इज 7:3, सेकंड के अंदर कितना दे रखा है 7:3। दैट इन द थर्ड कंटेनर इज 11:4, थर्ड कंटेनर के अंदर कितना दे रखा है 11:4, 11:4। If all the liquids are mixed together, then the ratio of sulfuric acid to water in the mixture will be। अब तीनों को अगर साथ में मिलाया जाए तो बताइए कि आपके रेशियो क्या बनेगा। ना उसी इक्वल कैपेसिटी है तो भाई इक्वली मिलाया जाएगा तीनों को, ऑब्वियस सी बात है। तो वही सेम क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले तीनों को बराबर करो। बराबर करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा आपके 10, और ये कितना आ जाएगा आपके 15। तीनों को देखो बराबर करना है, बराबर करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो तीनों को देखो मैं क्या करता हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो तीनों का एलसीएम ले लिया करो। जैसे 15, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, ये 30 आएगा। 30 में देखो 5 का डिवाइड किया तो मतलब 6, इसमें 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 में देखिए मैं 30 में देखिए 10 का डिवाइड करता हूँ तो 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 में देखिए अगर 15 का डिवाइड करता हूँ तो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीनों देखिए 30, 30, 30 बन गया। अब सेम ही नंबर से उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें 6, इसमें भी आपका 6, इसमें 3, इसमें भी आपका 3, इसमें 2, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 2। नाउ देखिए अपने को फाइनल रेशियो बताना है, फाइनल रेशियो। फाइनल रेशियो बताएंगे, देखो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 11 2 जा 22। रेशियो ये क्या बन जाएगा देखिए, 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, जो कि कितना आ जाएगा देखो, ये बन जाएगा आपके 30 40 50 60 61 61। तो 61 रेशियो क्या हो जाएगा 29, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब देखिए अगर रेशियो वगैरह चेंज हो जाएगा तो क्या सीन है, जैसे ऊपर वाले में तो अपन इक्वली मिला रहे थे, अगर इक्वली नहीं दिया तो क्या करेंगे वो अपन आगे समझते हैं नेक्स्ट वाले टाइप के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है
एक वेसल ए है जिसके अंदर एसिड और वाटर किस रेशियो में 5:2 के अंदर है। देखो यहाँ पे देखो, जिनका आप थोड़ी देर पहले ये डाउट आया होगा कि सर ठीक है उसमें तो इक्वल मिला रहे हैं, अगर इक्वल नहीं होता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक वेसल ए है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या बोला है, एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर आपकी किस रेशियो में, 5:2 के अंदर है, ठीक है। ये एसिड हो गया, ये वाटर हो गया। एक दूसरा वेसल बी है, बी के अंदर आपको क्या बोला है, एसिड एंड वाटर है, वो आपका 8:5 के अंदर है, 8:5 के अंदर है। In what proportion should quantities be taken out from the two vessels so as to form a mixture in which the acid and water will be in the ratio 9:4? आपको बोला ये ए और बी को मैं किस रेशियो में क्या करूं, मिक्स करूं, कि फाइनली जो एक तीसरा मिक्सचर बनेगा सी, ठीक है, तीसरा मिक्सचर बनेगा सी, उसमें आपके एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए, 9:4 होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अपन कैसे करेंगे, है ना, कि इन दोनों को अपन ने किस रेशियो के अंदर मिलाया है कि फाइनली जो रेशियो बन जाए ये क्या बन जाए, 9:4 बन जाए, 9:4 बन जाए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको दिख रहा है कि भाई पहली चीज को दूसरी चीज के अंदर मिलाया गया, जैसे देखिए ये पहली चीज थी इसको दूसरे के अंदर मिलाया गया और फाइनली रेशियो ये हो जाता है और आपसे पूछे किस रेशियो में मिलाया गया, तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, एलिगेशन मेथड, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। अब यहाँ पे देखिए देखने वाली बात ये है कि जब भी आप यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाओगे, जैसे ये ए हो गया ये बी हो गया, अपने को पता करना है कि ये किस रेशियो में बना है ताकि आपका सी बन गया यहाँ पे, तो आपको एक क्वांटिटी लेके चलना है हमेशा, अगर रेशियो दे दिया तो। जैसे यहाँ पे देखिए 5:2 है, तो आप या तो एसिड लेके चलो या वाटर लेके चलो, आपकी मर्जी है। मैं क्या लेके चलता हूँ, एसिड लेके चलता हूँ। जैसे एसिड देखिए आपके टोटल मिक्सचर के अंदर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आउट ऑफ 7, है ना, 5 + 2 7। यहाँ पे देखिए एसिड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/13। यहाँ पे देखिए एसिड कितना हो जाएगा, एसिड हो जाएगा आपके 9/13। तो मैं एसिड लेके चल रहा हूँ, आप चाहो तो वाटर ले सकते हो, है ना, जैसे 2/7, 5/13 और 4/13, आंसर सेम ही आएगा। एक क्वांटिटी को यूज करके आपको क्या लगाना है, ये जो मेथड है ये मेथड आपको अप्लाई करना है। देखिए मैं ये अप्लाई करता हूँ, देखो ये कितना है, 5/7 था, ये कितना आपके 8/13 है, और ओवरऑल मिक्सचर में कितना बनता है, 9/13। अब चाहो तो देखो यहाँ पे ऐसे आपके फ्रैक्शन में माइनस करके सोल्व कर लो एलिगेशन अप्रोच लगा के, अदरवाइज इसको क्या कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये फ्रैक्शन में ना रहे। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 13 और 7 है, 13 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 91 होगा, 91 को क्या कर दो, तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको 91 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 आएगा, 13 × 5 कितना आ जाएगा, 13 × 5 आ जाएगा आपके 65। यहाँ पे देखिए 91 से मल्टीप्लाई किया, 13 से देखिए 7 बार कैंसिल होगा, 7 8 से कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मैं आपके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 13 से कैंसिल होकर 7 आएगा, तो 7 9 × 63। अब देखिए सिंप्लीफाई हो गया ना, अब सोल्व कर लो। देखो क्या होगा, बड़े से छोटे को माइनस, तो कितना आया, ये आया आपके 2। अब इससे माइनस करेंगे बीच वाले से, तो 63 से देखिए 56 माइनस किया तो कितना आया, ये आया आपके 7। तो किस रेशियो में आपके मिलाया गया, दोनों को 7:2 के अंदर आपके मिलाया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर आता है ये। ओके, अब जैसे देखिए ये FK 2025 में आया था, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम ही टाइप का। A container contain mixture of water and alcohol in this ratio, and another container B contain the same mixture in the ratio of this। दो कंटेनर है देखिए, तो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे वाटर एंड अल्कोहल का रेशियो दिया है और दूसरे वाले में क्या दिया है, आपके वाटर एंड अल्कोहल का रेशियो दिया है। बोथ आर मिक्स्ड इन द वोट रेशियो टू गेट ए मिक्सचर हैविंग वाटर एंड अल्कोहल इन दिस रेशियो। तो ये यहाँ पे या तो वाटर ले लो या अल्कोहल ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या लेता हूँ इस बार, आपके रेफरेंस लेता हूँ वाटर को, ठीक है ना, कि किस रेशियो में लगे। ए के अंदर देखो वाटर कितना है, वाटर अल्कोहल तो 7 है, वाटर आउट ऑफ 12, 7 है आउट ऑफ 12। बी में देखो आपके वाटर कितना है, 17 है आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 24। और दोनों को मिला दूंगा तब आपके देखिए वाटर कितना है, ये आपके 5 आउट ऑफ 8, 5 आउट ऑफ 8। दोनों को देखते हैं किस रेशियो मिला है। अब अगेन देखो आप क्या कर सकते हो, 24 12 और 8 का एलसीएम लो, उससे मल्टीप्लाई करके इसको आप सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए 24 12 और 8 का एलसीएम आपके 24 ही आएगा, क्योंकि 24 में 24 का भी डिवाइड होता है, 12 का भी होता है, 8 का भी होता है। तो इसको देखो अगर चॉइस से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी चॉइस से कर दिया, इसको भी चॉइस से कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 टाइम कैंसिल होगा तो कितना आ गया, 7 2 जा 14।
ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, कितना आ गया 17 आ गया। ये देखिए 3 टाइम कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15 आ गया। अब लगा लेते हैं यहाँ पे अप्रोच, ये अप्रोच लगाई मैंने, ठीक है। देखिए 15 बड़ा है तो 15 से देखिए 14 माइनस होगा तो 1। अभी तो इससे माइनस करो, 17 से देखिए 15 माइनस होगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 2। किस रेशियो में मिलाया गया है, 2:1 के अंदर, ठीक है जी। 2:1 के अंदर आपके मिलाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको बोला एक सॉल्यूशन है 3000 लीटर्स का जिसमें आपके 40% अल्कोहल है। एक सॉल्यूशन है भाई, फर्स्ट सॉल्यूशन जिसमें अपने को अल्कोहल दिया है 40%। अच्छा 40% है, ठीक है ना, कितना दिया है 40%। ओके 40% अल्कोहल है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू इट, इसमें मेरे को एक सेकंड सॉल्यूशन है जो कंप्लीटली क्या है, पानी है, सिर्फ पानी है, ठीक है ना, इसमें अल्कोहल है ही नहीं। तो अल्कोहल सेकंड सॉल्यूशन में कितना होगा, जिस जो कंप्लीटली पानी होगा, इसमें 0% आपके होगा, तो मैंने 0% लिख दिया। इसमें मैं कितना पानी मिलाऊं सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल बिकम 16%, कि दोनों का मिक्सचर मिलाने के बाद में जो अल्कोहल हो जाता है वो कितना हो जाता है 16%। अब यहाँ पे देखो मैंने तीनों के अंदर क्या लिया, रेफरेंस अल्कोहल लिया। जैसे फर्स्ट में तो अपने को बोला है 40% अल्कोहल है, दूसरे में अपने को बोला है कि मैं इसमें कितना पानी मिलाऊं, मतलब मेरे को सॉल्यूशन दूसरा है वो कंप्लीटली पानी है, पानी मिलाना है ना, कंप्लीटली ये पानी है। तो इसमें अल्कोहल 0% है तो 0%, और दोनों को मिलाने के बाद 16% होता है। तो अपन देख लेते हैं ना कि जैसे देखो फर्स्ट सॉल्यूशन अपने को कितना बोला है, 3000 लीटर है ये 3000 लीटर है। तो अपने को पता करना है कि अपन ने पानी कितना मिला है, पानी कितना मिला है ये अपने से पूछा है, तो सेकंड सॉल्यूशन की अपने को क्वांटिटी निकालनी है। तो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं कि किस रेशियो में मिक्स हुआ। तो देखो रेशियो निकालते हैं तो ये कितना आएगा आपके, अब देखिए 16 इससे माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा आपके कितना 14, ठीक है 14 नहीं सॉरी, ये रह जाएगा आपके 24। और ये कितना रह जाएगा आपके, देखिए 16 से 0 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपके 16। अब कैंसिल देखिए किससे हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है ये 4 टाइम, और ये 4 से कैंसिल हो रहा है आपके कितने टाइम, 6 टाइम। 2 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो रहा है आपके 3 टाइम, ठीक है। तो 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। अब 2 यूनिट की वैल्यू देखिए कितनी है आपकी, 3000 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3000 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 1500। तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की हो जाएगी 4500। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना लीटर अपने को पानी मिलाना पड़ेगा इसमें, 4500 लीटर अपने को पानी मिलाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए ये और देखिए एफकेट के क्वेश्चन है ना, जो पीवाईक्यू आपके। अब देखिए एफकेट 1 2025 का ये वाला देखिए, जैसे ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स कंटेन एसिड एंड वाटर। आपको बोला एक मिक्सचर है, कितना है 60 लीटर का है, 7 लीटर का आपके एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें क्या है आपके एसिड एंड वाटर है। क्या है, एसिड है और साथ में क्या है, वाटर है। बोला इसमें से 80% एसिड है, बाकी आपका मतलब 20% क्या होगा, वाटर होगा। हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस द एसिड टू 60%। अब इसमें मैं कितना पानी मिलाऊं कि आपका जो एसिड हो जाए वो 60% हो जाए। तो इसको देखो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेसिक मेथड भी दिमाग में घुस जाए कि आप एलिगेशन के बिना भी इसको कर सकते थे। अब देखिए एलिगेशन से तो ऊपर वाले तरीके से हो जाएगा वापस, है ना। अब पहले वाला सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन, ओके। इसमें देखिए ये कितना आपके 60 लीटर है, और इसमें अल्कोहल देखिए कितना आपके, एसिड देखिए कितना आपके 80% है। दूसरा अपने को बताना है कि पानी अपने ने कितना मिला है। दूसरा देखिए प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में एसिड होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये हो जाएगा 0%। दोनों को मिला के आपके एसिड कितना हो जाता है, 60% हो जाता है, ठीक है 60%। रेशियो निकालते हैं देखिए, रेशियो निकाला तो देखिए 80 से 60 गया, 80 से 60 गया तो कितना बचा 20, और 60 से 0 गया तो कितना बचा, ये आ जाएगा आपके 60। रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। नाउ देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 60 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 लीटर। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा अपने को, 20 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। अब इसके बिना भी देखो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, ऊपर वाला भी कर सकते थे, कैसे। देखिए 60 लीटर आपकी क्या बोला है भाई, एसिड एंड वाटर है, जिसमें बोला 80% एसिड है। अगर देखिए 80% एसिड है, 80% एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है 20% क्या आपके वाटर है, 20% के आपके वाटर है, ठीक है। तो इसका देखिए 80% निकालते हैं, इसका अगर मैं 80% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 80% इसका निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 80% का मतलब क्या होता है भाई, 4/5। 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। तो इसका 4/5 निकालिए, देखिए मैं इसका 80% निकालता हूँ। 80% का मतलब क्या होता है, 80/100, जो कि कितना होता है देखिए 4/5 होता है।
है ना? तो 5 से देखो कैंसिल करूंगा तो ये आपके 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए 48 लीटर्स। और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा आपके वाटर। कितना हो जाएगा, 12 लीटर। ठीक है। अब इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आपके पानी मिला रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैंने एक्स लीटर क्या किया, आपके पानी मिलाया। एक्स लीटर मैंने क्या किया, आपके पानी मिलाया, एक्स लीटर। जिसके कारण अब जो टोटल सॉल्यूशन है उसमें एसिड रहता है 60%। उसमें कितना रहता है, एसिड रहता है 60%। तो अब देखिए मैं एसिड का परसेंटेज निकालता हूँ, तो कैसे निकालूंगा। 48 लीटर आपका एसिड है, नीचे क्या आएगा, परसेंटेज निकालते हैं, नीचे तो टोटल मिक्सचर आता है। टोटल मिक्सचर कितना होगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा 60 + x। कितना हो जाएगा, 60 + x, क्योंकि x ऐड कर दिया ना अपन ने, 60 + x। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो ये 60 के बराबर आना चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई 100 किया तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 60 के बराबर। यहाँ से देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा देखिए 48 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 60 + x इक्वल्स टू, ये 10 डिवाइड में भेज देते हो तो 6/10, तो ये आ जाएगा देखिए 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो निकल जाएगी। ठीक है। तो देखिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो जीरो आएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर। 5 4 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। बराबर 6 3 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है। 3 × x करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x। फर्दर देखो सोल्व करूंगा तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अगेन 20 लीटर। तो बेसिक से भी आप इसको सोल्व कर सकते थे, बस थोड़ा सा लेंथी रहता है। ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन आपके एफकेट के अंदर, ये वाला देखिए, जैसे 56 लीटर आपका मिक्सचर है। क्या बोला है, 56 लीटर आपका क्या भाई मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, ये है मिल्क और वाटर का। किसका है, मिल्क प्लस वाटर का। और दोनों को मिला है 9:5 के अंदर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम्स 36%। बोला इसके अंदर पानी अपन कितना ऐड करें कि फाइनली जो मिक्सचर होगा उसमें आपका मिल्क कितना होना चाहिए, 36% होना चाहिए। अब पहले मैं इसको एलिगेशन अप्रोच से करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो एलिगेशन अप्रोच लगाएंगे तो अगेन देखो एक ही चीज को लेके चलेंगे, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट में देखिए मिल कितना आपके 9 पार्ट है, आउट ऑफ कितना हो जाएगा, आउट ऑफ हो जाएगा 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14। अच्छा सेकंड तो कंप्लीटली वाटर है तो इसमें तो जीरो है, तो ये मैंने जीरो लिख लिया। ठीक है। फाइनली देखिए मिल कितना हो जाता है, 36%। अच्छा 36% क्या हो जाएगा, 36/100। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 बाई आपके 50। फर्दर देखिए कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा आपके 9/25। तो फाइनली देखिए मिल्क आपका कितना हो जाता है टोटल मिक्सचर में, 9/25। अपन देखते हैं इन दोनों को अपन ने किस रेशियो के अंदर मिक्स किया। ठीक है, किस रेशियो में मिक्स किया, क्योंकि फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका अपने को दे रखा है 56 लीटर है, तो ये अपने को क्या करना है, पता करना है। अब यहाँ पे देखिए अपन जब लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं। तो 9/14 देखिए बड़ा नंबर है, तो 9/14 से 9/25 माइनस करेंगे। इससे पहले अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब इसको अपन नॉर्मल जो आपके नंबर है उनमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि फ्रैक्शन वाला लफड़ा ही नहीं रहे। ठीक है। तो देखिए अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को इसको 25 × 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 25 × 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके। अब देखिए इसको अगर अपन 25 × 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 25 × 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें तो किसका भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 25 से देखो 25 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके 126 आ जाएगा। ये देखिए 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225। अब लगाते हैं देखो, अब लगाते हैं एलिगेशन अप्रोच। 225 से देखिए 126 जाएगा तो कितना आएगा, 99। ओके। 126 से देखिए जीरो जाएगा, यहाँ पे जीरो है ना, जीरो जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 126, 126, 126 आएगा। ठीक है। अब देखिए फर्दर क्या, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये कैंसिल हो रहा है। तो ये 3 से देखिए कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से नहीं 9 से कर देते हैं, क्योंकि 9 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है। 9 से देखिए अगर कैंसिल किया तो कितनी बार जाएगा, तो ये आएगा आपके 14 बार। ठीक है। ये 9 से कितनी बार कैंसिल होगा, 11 टाइम। नाउ देखो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56 है। 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4, है ना, 4 हो जाएगी। तो 11 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 11 की हो जाएगी 44। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अदरवाइज बेसिक से भी कर सकते थे भाई, बेसिक से कैसे करते हैं, ये रेशियो देखो अपने को दे रखा है 9:5। अगर 9:5 दे रखा है
तो मतलब देखिए मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा आपके 9/14 और 56, जो ये कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा देखिए 14 से कैंसिल होगा 4 बार, तो ये आ गया 36। ये 36 है, तो बाकी ये कितना बच गया, 20 लीटर। अपन ने क्या मिलाया, पानी मिलाया, पानी मिलाया। अब देखिए मिल्क अपना लास्ट में क्या हो जाता है, 36 आउट ऑफ, नीचे क्या आएगा, 56 प्लस एक्स आएगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना अगेन मिल्क का। तो ऊपर तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा कि मिल्क कितना है, मिल्क कितना आ जाएगा, 36। अब ये सारी चीजें मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, वो क्लियर है तभी ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए वो चैप्टर्स मैंने पहले करवाए थे आपको। तो देखिए अपने को 36% हो जाता है फाइनली। तो ऊपर तो देखिए क्या आएगा, मिल्क आएगा, परसेंटेज निकालेंगे, नीचे क्या आएगा, टोटल मिक्सचर आएगा, मिक्सचर क्या हो जाएगा, 36 प्लस 20 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 36। यहाँ से देखिए 36 डिवाइडेड बाई 56 प्लस एक्स इक्वल्स टू 36/100 आएगा। एंड 36/100 कैंसिल करेंगे तो अपने को पता है कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी कैंसिल हो जाएगा देखिए 4 से 9 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, एक्स की वैल्यू वही सेम आएगी, बट अगेन देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सेम ही टाइप से एक और आपके एफकेट ने क्वेश्चन पूछ रखा है, एफकेट 1 2023 में। अब इसमें देखो क्या बोला है, एक कंटेनर है जिसके अंदर 10 लीटर मिक्सचर है इन विच देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंटेनर है जिसमें 10 लीटर आपका मिक्सचर है, जिसमें 10% क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब बाकी 90% जो बाकी चीज है वो होगी, कुछ भी हो सकता है, वाटर वगैरह। अब बोला हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बोला है कितना सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करें कि आपके फाइनल मिक्सचर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाए, 25% हो जाए, 25%, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे एक चीज देखिए जरा, ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसमें आपको क्या बोला है, 10% क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके। एंड ये जो टोटल सॉल्यूशन है ये कितना है, 10 लीटर है, 10 लीटर है। और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं। प्योर होगा तो भाई 100% होगा, है ना। देखिए हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज टू बी एडेड, तो ये तो 100% होगा। ये अपने से पूछा है कि ये कितना अपने को मिलाना है, ताकि दोनों को मिलाने के बाद में मिक्सचर का जो रेशियो हो जाए सल्फ्यूरिक एसिड का, वो 25% हो जाए। अगेन लगाते देखिए, 25 से 10 गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और 100 से 25 गया तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक है। अब 15 से देखो कैंसिल हो रहा है, तो 15 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 टाइम, और ये 1 टाइम। ना 5 यूनिट की वैल्यू देखिए कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 लीटर। कितनी हो जाएगी, 5 नहीं सॉरी 2 लीटर। 5 से डिवाइड करेंगे ना 2 बार, 5 से डिवाइड किया तो 2 लीटर, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगेन इस क्वेश्चन को भी आप बेसिक से कर सकते थे, ठीक है ना, इसको भी बेसिक से अपन अप्रोच कर सकते थे, मतलब एलिगेशन के बिना अप्रोच कर सकते थे। कैसे करते, जैसे देखिए 10 लीटर आपका क्या था, मिक्सचर था। इसमें से 10 लीटर आपका क्या है भाई, 10 लीटर है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब 1 लीटर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। बाकी ये मान लेते हैं वाटर है, बाकी जो भी चीज आपकी, ये 9 लीटर क्या है, वाटर है। अब इसमें मान लो मैंने एक्स लीटर क्या मिलाया, एक्स लीटर मिलाया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे फाइनल सल्फ्यूरिक एसिड का रेशियो क्या हो जाता है, मिक्सचर का जो परसेंटेज हो जाता है वो 25% हो जाता है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का अगर अब मैं परसेंटेज निकालूं तो कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, नीचे क्या आएगा, टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर देखो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, 10 + x, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100, किसके बराबर आना चाहिए, 25 के बराबर। अब यहां से देखिए 1 + x डिवाइडेड बाई 10 + x इक्वल्स टू करेंगे 25/100, तो ये आ जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 4 + 4x इक्वल्स टू 10 + x, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन 2, ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसी बार का क्वेश्चन, FK2 2025 का है, ठीक है ना। आपको बोला जार ए कंटेन्स 8 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इन विच 25% इज वाटर एंड रेस्ट इज, सॉरी, इन विच 25% इज वाटर, रेस्ट आपका कुछ और है, ठीक है ना, मिल्क मान लो, मिल्क लिख लेना यहाँ पे, या फिर ठीक है, जार बी कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिक्सचर वेयर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 6:1। आई थिंक इसमें यहाँ पे मिल्क होगा, ठीक है ना, ये टाइपो एरर है, अगर क्वेश्चन आंसर अपना गलत आएगा तो ऑब्वियस सी बात है
रिवर्स कर देंगे दोनों को, ठीक है ना, वाटर और मिल्क को रिवर्स कर देंगे। तो देखो आपको क्या बोला है, एक जार ए है, ए जार है, ये ए जार बनाया मैंने, ठीक है। इसमें बोला है ये 8 लीटर है टोटल सॉल्यूशन, जिसमें से वाटर आपका कितना है, 25% है, ठीक है। एक दूसरा जार है 14 लीटर्स, 14 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है, जहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 6:1 है। अगर दोनों मिक्सचर को मिक्स किया जाता है एक साथ, तो आपसे पूछा व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में बताइए आपके वाटर का परसेंटेज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो दूसरा मिक्सचर दिया आपको भी, ये बोला है 14 लीटर है। इस बार देखिए आपको जो फाइनल रेशियो वो ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि देखो फाइनल रेशियो तो यही होता है ना, 8:14 होगा। फाइनल रेशियो आपको ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है ना। जो लास्ट में जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 8:14, मतलब 4:7 बनेगा। आपसे पूछा क्या है, देखते हैं। पहला वाला मिक्सचर में अपने को पता है वाटर ले लो चाहे मिल्क ले लो, और दूसरे में भी पता है अपने को वाटर ले लो चाहे मिल्क ले लो। बोला अगर दोनों को मिक्स मिक्स किया जाता है 8 और 14 को, तो पूछा कि बताइए जो मिक्सचर बनेगा दोनों का, वो मिक्सचर के अंदर पानी कितना होगा। तो एक्चुअल में अपने को ये बीच वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि दोनों को मिक्स करूंगा तो इसमें आपके वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। रेशियो होगा तो फिर देखो मैं निकाल सकता हूँ ना कि वाटर का परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए किसी एक चीज को लेके चलते हैं, वोटर पूछा है तो अपन वोटर लेके चल जाते हैं। इसमें देखिए वोटर अपने को क्या बोला, 25% है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 है, 1/4 है। और यहाँ पे देखिए वोटर कितना है, रेशियो ऑफ, ये हमेशा ध्यान देना यहाँ पे रेशियो किस चीज का दिया। आप जल्दबाजी में ये मत कर देना कि यहाँ पे वोटर दिया है तो यहाँ पे भी वोटर दिया होगा, आप 6/7 कर दो, नहीं, देखो रीड करो। मिल्क और वोटर का रेशियो दिया है, ये मिल्क और ये वोटर है। वोटर कितना है, 1 यूनिट आउट ऑफ 7, ये हो गया आपके इसमें वोटर। अब दोनों को मिक्स किया गया है, ये अपने को यहाँ पे निकालना क्या आएगा, अपन मान लेते हैं यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा, वो रेशियो अभी के लिए मान लेते हैं एक्स है, क्योंकि अपने को पता नहीं है, अपने को पता नहीं है ये क्या होगा। और मिक्स करने के बाद में देखिए रेशियो अपने को पता है यही आएगा, जो रेशियो में मिक्स किया है उसी वही रेशियो आएगा। तो 8:14, यहाँ पे देखिए इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4:7 आ जाएगा। ये फाइनल रेशियो होगा दोनों का, ठीक है ना, कि इस रेशियो में दोनों को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। इस रेशियो में दोनों को मिक्स किया गया है। अब एलिगेशन अप्रोच जैसे लगाते हैं वैसे लगाते हैं, देखो कैसे लगाते हैं। पहले ऐसे अप्रोच करते हैं अपन, ये इसके बराबर आना चाहिए, और इससे इसको माइनस करेंगे तो ये इसके अप्रोच आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सोचने वाली बस बात एक है, जो मैंने आपको रूल पढ़ाया था ना, कि अगर आप इसमें से क्या कर रहे हो, एक्स माइनस कर रहे हो। जैसे पहली बार मान लो मैं 1/4 से क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस कर रहा हूँ, 1/4 से क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मैंने ये माइनस किया। तो अब इसके डिवाइड में जब ये माइनस करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना। जैसे देखिए इसमें से 1/4 से आपने x माइनस किया, अब जब ऐसे माइनस करोगे ना तो आपको इसमें से ये माइनस करना है, उल्टा होगा। मतलब अब x से क्या करेंगे, 1/7 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, सर आपको कैसे पता चला कि इसमें से ये करना है। देखो उल्टा भी कर लो, वो माइनस साइन कॉमन आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, कि एक बार अगर आपने इसमें से ये माइनस कर दिया तो दूसरे में आपको बीच वाले से ये माइनस करना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे लेते कि x में से 1/4 माइनस कर रहे हो, तो दूसरे वाले में 1/7 से x माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/4 से x माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए, 1/4 से x माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। और x से 1/7 माइनस करूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। तो ये मैंने इसके इक्वेट कर दिया, अब बस सोल्व कर लो। 4 को देखो मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से तो क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। 7 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x आ जाएगा, -1/7 को 7 से करूंगा तो ये -1 आ जाएगा। अब 4x को इधर ले आता हूँ, -1 को उधर ले जाता हूँ, -1 उधर जाएगा, देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/11। ये आ गया आपके पास ये बीच वाला रेशियो। अब देखिए अपन क्या लेके चल रहे थे, वोटर का रेफरेंस लेके चल रहे थे। तो ये क्या आया है, ऊपर वाला तो वोटर है, और नीचे वाले क्या है, टोटल मिक्सचर है। अगर मान लो आपको यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ लेते, वाटर और मिल्क का, तो अपन क्या कर देते, 2:9 कर देते, 2 माइनस करके। बट अपने को ये तो पूछा नहीं है, अपने से तो परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज पूछा है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाटर आता है नीचे मिक्सचर आता है, मल्टीप्लाई 100। इसमें देखो 100 मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 200/11 परसेंटेज। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी पूछ ले, आप एलिगेशन अप्रोच से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब चाहते तो इसको भी देखिए आप बेसिक से सोल्व कर सकते थे, ठीक है। इसको भी बेसिक से क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। जैसे इसमें देखिए आपको 8 लीटर दिया है ना, ए वाला बोलूं मैं, अगर इसमें 8 लीटर दिया है, बोला इसमें से 25% आपका वाटर है,
मतलब 1/4 इसका वाटर है, 1/4 इसका देखिए क्या हो जाएगा, 2 लीटर, ये वाटर है। बाकी का क्या हो जाएगा, 6 लीटर आपका मिल्क हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, ये 14 लीटर है, ठीक है। इसमें बोला है कि आपको 6 अगर मिल्क है तो 1 यूनिट आपका क्या वाटर है, टोटल देखिए 7 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो मिल्क आपका वाटर कितना हो जाएगा, 1/7, इसका 1/7 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। ये तो हो गया वाटर। बाकी सारा क्या हो जाएगा, बाकी सारा का सारा जो आपका 12 बच गया, ये क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपकी, मिल्क हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए दोनों को जब मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करेंगे, देखो मिल्क वाटर आपका टोटल कितना है, वाटर तो टोटल आपका 4 यूनिट हो जाएगा, 2 + 2 लीटर 4 लीटर। और मिल्क आपका कितना हो जाएगा, 12 + 6 दैट इज 18 लीटर हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2:9। अपने को वाटर का परसेंटेज पूछा तो वाटर ऊपर आ गया, टोटल क्या आ जाएगा, टोटल नीचे मिक्सचर आएगा, 2 + 9 दैट इज 11, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 सेम ही आएगा अगेन, ठीक है। चलिए, ये वाला एक और क्वेश्चन देखिए जो इसी बार आपके FK2 2025 में आया था। तो ये तो ऊपर वाला सेम ही है, ठीक है ना, इसको इग्नोर करना, ठीक है। ये रिपीट हो गया, इग्नोर इट। ओके, चलिए, ये वाला देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए आपके। तो ये भी इस बार FK के अंदर आया था, आपको बोला 2 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/3 जिंक एंड रेस्ट कॉपर बी मिक्सड विथ 3 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/4 इज जिंक एंड रेस्ट कॉपर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर इन द मिक्सचर। अब ये क्वेश्चन आया था आपके, देखो एक तो आपका पहला मेटल है जिसमें आपके 2 kg क्या है भाई, 2 kg है टोटल, जिसमें आपका जिंक आपको क्या दिया, 1/3 दिया है, ठीक है ना। ये पहला मेटल है जिसमें जिंक क्या है, 1/3 है। और एक दूसरा मेटल है जो कितना है, 3 kg है। ओके, ये बी हो गया। इसमें आपको क्या बोला, जिंक बोला 1/4। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर इन द मिक्सचर, मिक्स करेंगे तो आपका वही है अगेन, देखो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है यार, ऊपर वाला आपके क्या है, सेम क्वेश्चन है। अगेन ऊपर वाला सेम है ना। तो अब समझ में आया ना कि अगर मान लो आपको कभी ऐसा बोल दे कि सेम रेशियो के अंदर नहीं मिलाया गया है, तो आप कैसे निकालोगे। देखो सेम रेशियो था तब तो अपन क्या कर रहे थे, मतलब इक्वल क्वांटिटीज मिला रहा था, तब तो ऊपर याद करो मैंने इक्वेशन करवाया था कि उसको क्या कर दो, इक्वल इक्वल कर दो दोनों को, फिर आप ऐड कर दो। यहाँ पे देखिए इक्वल क्वांटिटीज में नहीं मिलाया जा रहा है, तो आपको पूछा किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, तो वो आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर जब बनाओगे तो उसमें किस रेशियो में होगा जिंक और कॉपर, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जो भी रेशियो देगा ना ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा, जैसे यहाँ पे देखो मेंशन किया है 2 और 3 में आपके क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। 2 और 3 रेशियो में क्या किया जा रहा है, देखो आपको मिक्स किया जा रहा है, यहाँ पे दे रखा है। अगेन अपन मान लेते हैं कि मिक्सचर में क्या हो जाता है, मिक्सचर मान लो आपका बन जाता है x kg का। और जिंक देखिए अपन क्या ले रहे हैं, दोनों में रेफरेंस ले रहे हैं, है ना। 1/4 है जिंक सिर्फ, ठीक है, इसमें 1/4 है, इसमें 1/3 है, मतलब टोटल मिक्सचर 3 है, उसका 1 यूनिट क्या जिंक है। अब सोल्व कर लो यार, भाई ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। सोल्व करते हैं तो देखो मैंने क्या किया, x से देखिए माइनस किया 1/3। अब इसमें देखो x से माइनस किया तो इसमें क्या करेंगे, 1/4 से करो फिर, है ना, x से माइनस नहीं कर सकते। 1/3 को देखो अगर माइनस करूंगा, x से 1/3 माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए, 3, तो ये ऊपर आ गया 3। और 1/4 से देखिए x माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ये नीचे आ गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2/3, ये कितना आ जाएगा देखिए आपके 3/4 माइनस 3x, इधर आएगा तो 5x इक्वल्स टू 3/4, ये देखिए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/3। एलसीएम देखिए 12 आएगा, ये 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17/12 आ जाएगा। यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 बाई कितनी आ जाएगी आपकी 60 आ जाएगी, है ना। 5 देखो डिवाइड होगा तो फिर 12 5 जा 60 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके फाइनल रेशियो। अब ये रेशियो है, ये किस चीज का है, ये आया जिंक और टोटल मिक्सचर का, क्योंकि अपन जिंक ले रहे थे ना, जिंक और मिक्सचर, जिंक और मिक्सचर, तो ये आया जिंक और मिक्सचर का। ये 17/60 है ना, ये किसका रेशियो है, ये जिंक और मिक्सचर का है। अपने को क्या पूछा है, जिंक और कॉपर का पूछा है। अब देखो जिंक कितना है, 17 है, टोटल मिक्सचर 60 है, 60 में से 17 तो भाई जिंक ही होगा ना, बाकी सारा बच गया वही तो होगा कॉपर। तो 60 से देखिए 70 माइनस किया तो कितना रह गया, ये रह गया 43, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। अदरवाइज इसको भी आप बेसिक से कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जैसे आपको 2 kg मेटल बोला था, ए में क्या है, 2 kg मेटल है, ठीक है, ए में क्या आपके 2 kg मेटल है, फाइन। अब इसमें देखिए आपको बोला है कि जिंक कितना है, 1/3 है इसका, जिंक क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो जिंक देखिए कितना हो जाएगा, जिंक हो जाएगा 2/3, है ना। इसका 1/3 निकालोगे तो 2/3 हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, कॉपर बच जाएगा, कॉपर देखो कितना बचेगा, 2/3, तो 2/3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, ये आ गया कॉपर। ऐसे दूसरा वाला देखो,
दूसरे वाले में अगर बात करें बी वाला, उसमें देखिए आपकी कितना है 3 kg है, जिसमें जिंक कितना आपके 1/4 है। इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। बाकी क्या बचेगा, 3/4 आपका कॉपर होगा, तो इसका देखो 3/4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/4। अब दोनों को यार रेस्पेक्टिव ऐड करो और रेशियो निकाल लो, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव देखो ऐड करता हूँ, जिंक और मैं कॉपर का रेशियो निकालता हूँ। तो इधर तो देखो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 3/4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपके 4/3 प्लस 9/4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ से देखिए 12 एलसीएम आएगा, क्या बन जाएगा देखिए, ये 4 बार जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे भी देखिए 12 आएगा रेशियो, ये 4 बार जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। ये भी देखिए आपके 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 27। 12 से देखो 12 कट गया, ये कितना आ गया 17, और ये कितना आ गया आपके 43। वही आपका रेशियो आ रहा है सेम, ठीक है। अब देखिए सीडीएस में भी देख लो, एक ऐसा क्वेश्चन आपकी, इजी सा क्वेश्चन है। ये सीडीएस में 2024 में आया था। एक बोतल है जिसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो दे रखा है आपको 1:4। अनदर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब भाई सेम कैपेसिटी की है, ठीक है। उसमें भी आपकी स्पिरिट और वाटर का रेशियो दे रखा है। In what ratio should the mixture in the two bottles be mixed to get a new mixture in the ratio this? मैं इन दोनों को किस रेशियो में मिलाऊं कि आपके फाइनल रेशियो ये बन जाए। तो एक चीज को लेके चलो, इसमें देखिए स्पिरिट लेता हूँ, स्पिरिट क्या हो जाएगा 1/5, इसमें स्पिरिट कितना हो जाएगा 4/5। दोनों को मिक्स किया, मेरे को कितना चाहिए 1/4 चाहिए। अब ये फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 20 से किया देखो क्या आएगा, 20 से करूंगा तो कितना आएगा देखो, तो ये आ जाएगा 4। 20 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 4 जा 16। 20 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब लगा लेते हैं, ये तो आ गया 1, और 16 से 5 गया तो ये कितना आ गया 11। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी। इतना ही क्वेश्चन था। तो ये जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं सीडीएस वगैरह में, ये काफी टाइम सेविंग होते हैं, इनमें आप टाइम बचा सकते हो। ये हार्डली क्वेश्चन था ना, ये हार्डली क्वेश्चन 20 30 सेकंड का था। अब जैसे ये वाला देख लो, सीडीएस 1 2025, हर बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फिक्स है और एकदम इजी क्वेश्चन आता है। आपको बोला एक मिक्सचर है 100 लीटर का, जिसमें कैरोसिन और टर्पेंटिन ऑयल है 3:2 के अंदर। तो आपसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन इन लीटर्स दैट शुड बी मिक्स्ड इन द मिक्सचर, है ना, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज 20% कैरोसिन। देखो, एक तो पहले मैं आपको इसको एलिगेशन अप्रोच से करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले में देखो आपको कैरोसिन और टर्पेंटिन ऑयल का क्या दिया, रेशियो दिया। मैं कैरोसिन लेके चलता हूँ, कैरोसिन देखो क्या हो जाएगा, कैरोसिन का परसेंटेज निकालो यहाँ से, कैरोसिन का परसेंटेज निकालूं टोटल मिक्सचर से तो कितना हो जाएगा देखो, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए कितनी बार कैंसिल होगा, 20 टाइम, तो ये आ जाएगा 60%। ऑलरेडी कैरोसिन देखो 60% है, ठीक है। ऑलरेडी देखिए आपके फर्स्ट मिक्सचर के अंदर क्या है, कैरोसिन आपके 60% है। इसमें बोला है कि मैं कितना कैरोसिन और मिलाऊं। अब देखो दूसरा क्वांटिटी जो मिला रहे हैं वो कैरोसिन मिला रहे हैं, मतलब वो 100% है, कि ओवरऑल मिक्सचर में आपकी कैरोसिन बन जाए 20%। एक चीज सोच के देखो, ऑलरेडी भाई कैरोसिन 60% है, और जब आप इसके अंदर कैरोसिन ही मिलाओगे तो कैरोसिन कम कैसे हो सकता है, बढ़ेगा ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑलरेडी कैरोसिन 60% है भाई, ऑलरेडी केरोसिन 60% है, तो केरोसिन ही मिला के कैसे कम कर सकते हैं। इसको यहाँ पे टर्पेंटिन ऑयल लिखता तो अपन क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। बट ये तो केरोसिन ही मिलाई जा रहा है, तो उसमें ये तो कभी कम हो ही नहीं सकता ना, 60 से 20 कैसे आ सकता है अगर केरोसिन ही मिलाते जा रहे हो, तो ये नॉट पॉसिबल होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था, बस आपका कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करा था। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ रिमूवल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये वाला जरा टाइप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस बार भी आपके एफकेट के अंदर आया था, पिछली बार भी ये मैंने पढ़ाया था, है ना, आपको बेसिक भी समझाया था इसके पीछे क्या है, और किस तरीके से अपन शॉर्टकट कंसेप्ट है वो कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको शॉर्टकट जो बनती है वो कैसे बनती है इसमें वो सिखा समझाता हूँ पहले आपको, ठीक है ना। एक्चुअली सीन क्या है, आपको बोला है ए कैन कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी। देखिए यहाँ पे 3 आपकी कैन की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले मैं 3 बना लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से सिखा सकूं। ये फर्स्ट कैन बना ली मैंने, ये सेकंड कैन बना ली मैंने, और ये बना ली मैंने थर्ड कैन, ठीक है। तीनों इक्वल है, ठीक है। देखो क्या बोला है, ये जो फर्स्ट कैन है ए, ये एक मिक्सचर को कंटेन कर रही है ए एंड बी। इसके अंदर आपके दो मिक्सचर है ए एंड बी, किस रेशियो में, 7:5 में। इसमें देखो दो मिक्सचर है, ये मैंने मिक्सचर मान लो ये पहला है,
आपको समझाने के लिए मैं इसमें दो पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के लिए। ये दूसरा हो गया, ये ए है और ये मान लो बी है। अब ये ए और बी है ना, ये किस रेशियो में है, ये आपको रेशियो दिया है 7:5 में, ठीक है। मतलब अगर मान लो ए 7 यूनिट है तो बी कितना है, 5 यूनिट है। ओके, फर्स्ट केस के अंदर। फिर देखो क्या किया है, वेल 9 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्रेन्ड ऑफ। अब इसमें से मैंने क्या किया, 9 लीटर आपके मिक्सचर निकाल लिए। अच्छा एक बात बताओ, 9 लीटर मिक्सचर निकालूंगा, कुछ ये तो पूरा मिला हुआ है एकदम, कुछ बी निकलेगा कुछ ए निकलेगा। ए ऑब्वियस सी बात है ज्यादा निकलेगा, क्योंकि ए 7 यूनिट है और बी 5 यूनिट है, तो ए ज्यादा निकलेगा बी कम निकलेगा। तो मैंने इससे क्या कर लिया, 9 लीटर आपके निकाल लिया। 9 लीटर मैंने निकाल लिया, मतलब इतना मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया, 9 लीटर। अच्छा रेशियो अब क्या रहेगा, रेशियो तो देखो यार अभी भी सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शन के हिसाब से निकला होगा 9 लीटर, ठीक है। तो रेशियो तो देखो अभी भी क्या रहेगा, 7:5 ही रहेगा। फिर देखो क्या क्या है, एंड द केन इज फिल्ड विथ बी। अब ये जो 9 लीटर निकाला ना, इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया है, दूसरा मिक्सचर जो ये बी वाला है ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसके कारण देखो अब रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो ए तो चेंज नहीं होगा, बी तो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण रेशियो हो जाता है 7:9। तो मैंने इसकी जगह क्या रिप्लेस कर लिया, अगेन देखो क्वांटिटी टोटल उतना ही हो जाएगा जितना स्टार्टिंग में था। बट अब बी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो अब रेशियो कितना हो जाता है, आपको बोला है 7:9 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या डाला है, बी डाला है, और बी कितना डाला है मैंने, बी डाला आपके 9 लीटर। ये हो गया थर्ड केस। अब यहाँ पे अपने को तीन बातें समझने की जरूरत है, ठीक है ना। वो तीन बातें देखो क्या क्या है। एक तो अपने क्या करेंगे, इनके बीच में सिमिलैरिटी देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी है, और दूसरी मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंसेस की, क्या क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस क्या क्या है इनके अंदर। वापस रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को, फिर देखेंगे सेकंड एंड थर्ड को, फिर देखेंगे एंड थर्ड एंड फर्स्ट को, कि क्या क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस है। अच्छा फर्स्ट और टू को देखो, इन दोनों में सेम क्या है, तो आप बोलोगे सर दोनों के अंदर रेशियो अभी भी सेम है, तो रेशियो क्या है, सेम है। रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है जब अपन ने क्या किया, विड्रॉ किया। ओके, डिफरेंसेस क्या है दोनों के अंदर, डिफरेंस क्या है, देखो ये 9 लीटर कम है तो वॉल्यूम का क्या दिख रहा है अपने को, डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा 2 एंड 3 को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में अपने को क्या सिमिलरिटी दिख रही है। देखिए जितना ए था अभी भी उतना ही है, क्योंकि अपन ने बी डाला है, जो जितना यहाँ पे ए था उतना ही ए यहाँ पे है, तो ए का वॉल्यूम क्या है, सेम है। ए इज सेम। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट देखो, एक तो आपका बी का क्वांटिटी चेंज हो जाता है, जितना बी था उससे 9 लीटर इंक्रीज हो जाता है, बी का क्वांटिटी चेंज है, और दूसरा देखिए टोटल वॉल्यूम भी चेंज है। तो वॉल्यूम का क्या भाई, डिफरेंस है, ठीक है ना। बी आपका क्या हो जाता है, बी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और टोटल वॉल्यूम भी आपका रेशियो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रेशियो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ओके, 3 एंड 1 को देखो। अच्छा 3 और 1 में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले सेम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 लीटर निकाला था, 9 लीटर डाल दिया, जितना टोटल मिक्सचर पहले था स्टार्टिंग में उतना ही अब भी है ना, अब भी तो उतना ही है, क्योंकि 9 निकाला 9 डाल दिया, मिक्सचर की क्वांटिटी की बात करें तो सेम है। तो वॉल्यूम आपका क्या है, सेम है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। अच्छा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर देखो, डिफरेंस आपके भाई बी का चेंज है, और रेशियो भी क्या है आपके, डिफरेंट है। ए और बी का रेशियो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब ये सब स्टेटमेंट का यूज क्या होगा, देखो ये समझाने के लिए, आपको हर बार लिखने नहीं है ये, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये वाली जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट केस में देखिए, मैं यहाँ पे ए और बी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ए लिखा, ये बी लिखा, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, एंड ये थर्ड केस। फर्स्ट केस में देखिए आपकी ए और बी था, इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो क्या था आपके, इनका रेशियो था 7:5, 7:5 था। सेकेंड केस में कितना है, 7:5, और थर्ड केस में कितना हो जाता है, 7:9, 7:9। अपने से पूछा है, बताइए हाउ मच लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेंट इन द केन इनिशियली, इनिशियली ए कितना था, ये अपने से पूछा है। ओके, ये अपने को निकालना है। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट भाई ये है कि एक चीज देखो, सेकेंड और थर्ड केस है, आपको हमेशा क्या करना है, यहीं से स्टार्ट करना है, सेकेंड एंड थर्ड केस। ये जो दो केस है, ये दो केस में आपका ए क्या रहता है भाई, देखो ए रहता है सेम। तो यहाँ पे देखिए ए को क्या करना है, आपको सबसे पहले सेम बनाना है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपका क्या ए सेम है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। अगर मान लो ये 7 नहीं होता, कुछ होता, तो अपन इसको क्या करते, सबसे पहले 7 बनाते, दोनों को क्या बनाते, सेम बनाते, ये ध्यान रखना। ए को क्या बनाना है, हमेशा सबसे पहले आपको सेम बनाना है, क्योंकि अपने को पता है ए क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, ठीक है। अब ए सेम रहेगा तो आपका ये जो बी है ना, ऑटोमेटिकली रेशियो में आ जाएगा।
टू और थ्री में देखिए डिफरेंस क्या है, बी का डिफरेंस है। बी 9 लीटर ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे जितना बी था ना, उससे ये वाले में क्या होगा, बी आपके 9 लीटर ज्यादा होगा। अच्छा देखिए, बी में आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है? आप बोलोगे सर बी में इंक्रीमेंट हुआ है 4 यूनिट का। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट की वैल्यू है आपकी 9 लीटर। कितनी है? 9 लीटर। 9 लीटर आपकी 4 यूनिट की वैल्यू। ठीक है। ओके। अब एक चीज देखिए, अपने को 4 यूनिट की वैल्यू निकल गई है। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9/4। ये हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। इतने लीटर अपने को निकालना है कि इनिशियल में ए कितना था। अब इनिशियल में ए निकालना है। एक बात बताओ, थर्ड एंड फर्स्ट को आप कंपेयर करना है। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड में क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है ए को सेम बनाओ। ए को सेम बनाने के बाद देख लो कि बी कितना इंक्रीज हुआ है। बी देखो आपके 4 यूनिट इंक्रीज हुआ है, जो कि 9 लीटर है। तो 9 लीटर है तो अपने ने 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। थर्ड और वन में देखो क्या सेम था, वॉल्यूम सेम था। तो अगर मैं थर्ड का वॉल्यूम निकाल लूं, तो मेरे को फर्स्ट का वॉल्यूम पता चल जाएगा, और फर्स्ट का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो 7/5 के हिसाब से मैं ए निकाल सकता हूँ ना। तो मैं क्या निकालता हूँ अब? थर्ड में वॉल्यूम निकालता हूँ। थर्ड में वॉल्यूम देखो कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। थर्ड में देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9/4 × 16। ये देखिए 4 टाइम कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 36 लीटर आ जाएगा। आ गया 36 लीटर। अच्छा, जितना लास्ट में वॉल्यूम होगा उतना ही फर्स्ट केस में वॉल्यूम होगा। तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम कितना होगा? 36 लीटर होगा। अच्छा, 36 लीटर होगा तो ए की क्वांटिटी पूछिए। ए की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 7/12 × 36। तो कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा? 3 टाइम कैंसिल होगा। 7×3 = 21 लीटर क्या आ गया आपके पास? ए आ गया। तो ये ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी अप्रोच कर लोगे। सिंपली क्या करना है आपको, सबसे पहला रेशियो वही सेकंड केस का रेशियो होगा, ठीक है। फिर थर्ड केस का रेशियो आपको दिया होगा। ए को सेम बनाना है सेकंड एंड थर्ड में। फिर देख लो बी कितना इंक्रीज हुआ है, जितना भी इंक्रीज हुआ है उससे क्या निकालो, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो। उतनी लास्ट में वॉल्यूम होगी उतनी स्टार्ट में होगी, तो ए की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको चाहते तो आप क्या कर सकते थे, बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, बट बेसिक मेथड से ये क्या पड़ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट रह जाएगा। ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बेसिक से भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये वाला एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ए वेजल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ कैरोसिन एंड पेट्रोल इन द रेशियो 2:5। एक वेजल है जिसमें कैरोसिन और पेट्रोल का रेशियो क्या है, 2:5 है। ठीक है। आपको बोला 3 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑयल आर ड्रॉन ऑफ, 3 लीटर निकालते हैं एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ केरोसिन। सेम क्वांटिटी ऑफ केरोसिन से क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पे देखिए रिप्लेसमेंट चेंजेस किसका आ रहा है भाई, केरोसिन का चेंजेस आएगा। ठीक है। केरोसिन का क्या आएगा, चेंजेस आएगा। जो चेंज नहीं होता ना उसको अपन क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। तो देखो फर्स्ट केस बनाता हूं मैं। यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ, यहाँ पे थर्ड लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने केरोसिन लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, आपके पेट्रोल लिख देता हूँ। पहले में देखो इनिशियल में रेशियो क्या है, 2:5। ठीक है। फिर देखिए, फिर आपका रेशियो कितना हो जाता है भाई। फिर भी रेशियो देखो आपके, जब 3 लीटर निकालोगे तब भी देखो रेशियो यही रहेगा, 2:5 रहेगा। और फाइनली देखिए आपके रेशियो कितना हो जाता है, जब कैरोसिन ऐड करते हो तो ये रेशियो हो जाता है 2:3। अब यहाँ पे गलती कर देते हैं अपन, जल्दबाजी में क्या गलती कर देते हैं, अपने ने तो रट लिया कि भाई पहला वाला होगा उसको कॉमन बनाना है। नहीं, कॉमन किसको देखो बनाना है, मतलब सेम आपको किसको बनाना है, जो चीज चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए ए चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए अपन ने क्या किया था, यहाँ पे ए आपका सेम बनाया था। सेकंड एंड थर्ड केस में देखिए ए आपका सेम रह रहा था। अब यहाँ पे देखो सेम कौन रह रहा है, सेम कौन रह रहा है, थर्ड और सेकंड एंड थर्ड केस में। देखिए 3 लीटर निकाला और डाला क्या है, केरोसिन डाला है। रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ केरोसिन, 3 लीटर केरोसिन डाला है। केरोसिन चेंज होगा, आपको पेट्रोल सेम बनाना है, ये सेम बनाना है। तो इन दोनों को सेम कैसे बनाऊंगा, इन दोनों को मैं सेम कैसे बना सकता हूँ, इन दोनों को सेम देखो कैसे बना सकता हूँ। इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 5 से। अच्छा, इसको 3 से कर रहे हो तो इसको भी 3 से करो तो ये तो आ जाएगा 6। और इसको आप क्या करोगे, 5 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ये कितना आ गया, 15 आ गया। ये भी देखो कितना आ गया, 15 आ गया। अपन ने पेट्रोल सेम कर दिया ना, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड केस में पेट्रोल चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हुआ है, चेंज तो भाई केरोसिन हुआ है। केरोसिन देखो आपकी कितना लीटर इंक्रीज किया अपन ने, 3 लीटर इंक्रीज किया। देखो कितना चेंज हुआ है, 6 से 10 हो गया है ना। 4 यूनिट की वैल्यू यहां से देखिए, 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 लीटर दे रखी है, 3 लीटर। अपने को क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड केरोसिन वाज देयर इन द कंटेनर। इनिशियल में आपसे पूछा है कि केरोसिन कितना था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3/4 लीटर। अच्छा, जितनी लास्ट में क्वांटिटी होगी उतनी इनिशियल में क्वांटिटी होगी, है ना। उतनी क्या होगी आपकी, इनिशियल में क्वांटिटी होगी। अच्छा, लास्ट में देखो क्वांटिटी कितनी है,
तो लास्ट में क्वांटिटी आपकी 15 प्लस 10 25 लीटर। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 यूनिट की हो जाएगी 3/4 इंटू 25। यही देखिए इनिशियल में क्वांटिटी होगी। अपने को तो कैरोसिन निकालना है। अब इनिशियल में देखिए कैरोसिन निकालना है, तो इनिशियल में कैरोसिन क्या हो जाएगा? 2 यूनिट आउट ऑफ 7। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 3/4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 25 कर देंगे। ठीक है। यहाँ से देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा आपके। ओके, ये 2 टाइम आपके कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये 75 आ जाएगा आपके, है ना? और नीचे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब 14 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14 5 से कितना होता है? 70। 5 बचेगा, देखिए 5/14। तो आंसर कितना आ गया? 5/14 लीटर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 5/14 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं बेसिक से भी आपको बता देता हूँ बेसिक से कैसे होता है। ठीक है। आपको देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि इनिशियल में आपका कैरोसिन और पेट्रोल कितना है? 2:5 है। तो मैं मान सकता हूँ ना कि कैरोसिन है 2x और पेट्रोल कितना है भाई? 5x है। कैरोसिन है 2x और पेट्रोल कितना है? 5x। तो मैंने लिखा 2x और नीचे कितना लिख दिया भाई? आपका जो पेट्रोल है वो है 5x। अब 3 लीटर अपने ने मिक्सचर का निकाला है। अच्छा, 3 लीटर निकाला है तो कैरोसिन का देखो कितना निकल जाएगा? रेशियो के हिसाब से ही तो निकलेगा। तो कैरोसिन का देखो 3 लीटर निकालोगे तो 2 पार्ट निकलेगा आउट ऑफ 7। और इसमें देखिए कितना निकलेगा? इसमें निकलेगा 3 यूनिट का आपका कितना निकलेगा? 5 पार्ट निकलेगा आउट ऑफ 7। ये दोनों से मैंने रिमूव कर दिया। फिर देखो क्या होता है? एंड रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ केरोसिन। क्या डाला जाता है ऊपर? केरोसिन डाला जाता है, तो ऊपर मैंने केरोसिन 3 लीटर वापस ऐड कर दिया। फाइनली रेशियो देखो आपको दे रखा है कितना हो जाता है? 2/3। तो 2/3 की मैंने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर 2 से एक्स को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बेसिक से आप क्या करते? ऐसे सोल्व करते। ठीक है ना? चलिए, अब सेम ही देखिए इस बार क्वेश्चन आया था एफकेट के अंदर, और सेम टाइप मैंने आपको पिछली बार भी करवाया था। एक सॉल्यूशन है मैंगो एंड ऑरेंज जूस का, जिसमें मैंगो और ऑरेंज जूस का रेशियो क्या है? 7:5। ठीक है। 9 liter of this solution is removed and same quantity of orange juice is added so that the new ratio of mango and orange juice is this। देखिए, ये मैंने फर्स्ट केस लिखा, ये सेकंड केस लिखा, ये मैंने थर्ड केस लिखा। ये मैंगो जूस हो गया, ये ऑरेंज जूस हो गया। इनिशियल में देखिए रेशियो क्या है? 7:5। अपने को पता है सेकंड केस में भी यही रेशियो रहेगा। थर्ड केस में रेशियो हो जाता है 7:9। अब क्या रिमूव किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है? ये देखो 9 लीटर टोटल निकाला जाता है। सेम क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस आपका ऐड किया जाता है, मतलब ऑरेंज जूस चेंज होगा। मैंगो आपका सेम रहना चाहिए। ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन के अंदर सेम है, ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पे देखिए 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 9 लीटर दे रखी है। 9 लीटर अपने से पूछा इनिशियल में मैंगो जूस बताइए कितना था। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 9/4। 9/4 लीटर। ठीक है। इनिशियल में क्या हो जाएगा? देखिए 7 प्लस फाइनल में देखिए आपका कितना क्वांटिटी हो जाएगा? 7 + 9 दैट इज 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/4 इंटू 16। 4 टाइम कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 36। तो मैंगो कितना था भाई? मैंगो जूस पूछा है ना आपसे, तो मैंगो जूस हो जाएगा 7/12 इंटू 36। तो ये देखिए 3 टाइम क्या होगा आपके? कैंसिल होगा। 7 3 21। तो देखो वैल्यू भी डिट्टो आई थी। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने बैच में करवाया था, वाईटी पे नहीं करवाया था मैंने। वाईटी पे ये भी नहीं करवाया था, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करवाया था। और ये तो बैच से एकदम डिट्टो क्वेश्चन आया था आपके एफकेट वाले बैच से, पिछली बार से। ठीक है। वैल्यू भी मतलब सेम थी। फिर एक लास्ट कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। वो तो अपने ने कंसेप्ट ऑफ रिमूवल देखा कि रिमूव करते हैं तब क्या सीन होता है। कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट देखिए, इसमें भी आपका एक तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है। पहले समझिए क्वेश्चन को। आपको बोला सपोज वी हैव 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। अपने पास क्या है? 80 लीटर प्योर मिल्क है। 80 लीटर क्या है? प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क। इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ 10 लीटर्स ऑफ वाटर। अच्छा, इसमें से मैंने 10 लीटर आपका दूध निकाल लिया और पानी डाल दिया, तो रेशियो देखो मिल्क और वाटर का क्या हो जाएगा? मिल्क और वाटर का आप बोलोगे सर रेशियो हो जाएगा 7:1। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज डन वन मोर टाइम। और ऐसा एक बार और किया गया है। तो अब बताइए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाता है? अब इस क्वेश्चन को देखो बेसिक से करते तो कैसे करते हैं अपन? बेसिक से करते तो कैसे करते हैं? ठीक है। अभी देखिए मिल्क आपका कितना हो जाएगा भाई? 7 यूनिट। और 1 यूनिट क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। मतलब मिल्क कितना हो जाएगा? 70 लीटर। और वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा 10 लीटर। अब अगेन देखिए मैं इससे क्या निकालने वाला हूँ? 10 लीटर निकालने वाला हूँ। 10 लीटर क्या करने वाला हूँ? निकालने वाला हूँ। अच्छा, अब 10 लीटर निकालूंगा तो ये तो रेशियो के हिसाब से निकलेगा ना दोनों से। देखते हैं कितना निकलता है, मिल्क कितना बचता है। तो मिल्क देखो कितना बचेगा? 70 लीटर है।
बट 10 लीटर निकलेगा तो किस हिसाब से निकलेगा, 7/8 के हिसाब से निकलेगा। और वाटर से देखिए कितना निकलेगा, वाटर से देखिए कितना निकलेगा, वाटर से निकलेगा, वाटर है 10 माइनस 10 × 1/8 के हिसाब से निकलेगा। और साथ में अपन क्या कर रहे हैं, 10 लीटर वापस पानी भी ऐड कर रहे हैं, तो 10 लीटर अपन क्या कर रहे हैं, पानी भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, 10 लीटर क्या कर रहे हैं अपन, पानी भी ऐड कर रहे हैं। अब देखिए रेशियो ऐसे क्या हो जाएगा, अपना फाइनल रेशियो निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना रेशियो निकल जाएगा। देखो कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है देखो, 70 माइनस कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए 70 होगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 10 + 10 हो जाएगा 20, 20 माइनस हो जाएगा 10/8। ओके, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा आपके अगर अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा आपके 160, और ये आ जाएगा आपके 10। इधर देखिए कितना बचेगा आपके, 490 बचेगा। और इधर कितना बचेगा आपके देखो, 150 बचेगा। रेशियो देखो क्या आ गया मिल्क और वाटर का, 49:15। अब ये तो है बेसिक मेथड। इसके लिए देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। सपोज करो ये तो सिर्फ चलो इन्होंने बोला था एक बार और किया है, अगर मान लो बोल देता 3 बार और किया तो कैसे करते, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। तो उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मिल्क का फाइनल प्रोपोर्शन इक्वल्स टू होगा मिल्क का इनिशियल प्रोपोर्शन, ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग, बिफोर एडिंग, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग, आफ्टर एडिंग। इसकी पावर क्या लगानी है, इसकी पावर लगानी है n। अब ये सब चीजें क्या है देखो, ये तो क्या देगा आपको, फाइनल प्रोपोर्शन देगा मिल्क का, कि टोटल मिक्सचर में आपका मिल्क कितना है, ये तो देगा फाइनल प्रोपोर्शन। यहां पे आप पुट करोगे कि अभी मिल्क का आपका टोटल मिक्सचर में प्रोपोर्शन कितना है, इनिशियल प्रोपोर्शन, अभी मिल्क का आपका प्रोपोर्शन कितना है। ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग। जैसे देखो 80 था, 80 से 10 निकाला, 10 निकाल लिया, वो वाला आपको सॉल्यूशन यहाँ रखना है, जैसे 70 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग, 10 वापस डाल दोगे तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 80। तो ये वैल्यूज पुट करोगे, पावर में क्या पुट करोगे, कितनी बार किया जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार किया जा रहा है। अब जैसे देखो इसमें निकालता हूं मैं मिल्क का फाइनल प्रोपोर्शन। इनिशियल में मिल्क देखो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्योर है, प्योर है तो आप क्या लोगे, यहाँ पे 1 लोगे। अगर मान लो कोई रेशियो दिया होता, जैसे मान लो आपको दिया 2:5, है ना। जैसे आपको मान लो इनिशियल में दे दिया कि मिल्क आपका 2 और वाटर है 5, तो आप इनिशियल मिल्क इनिशियल कितना लेते हैं, 2/7 लेते हैं, समझ गए। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी प्योर है तो अपन 1 ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग, टोटल 80 था, 10 निकाला, कितना रह जाएगा, 70 रह जाएगा। अच्छा वापिस 10 डाल दूंगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितनी बार किया देखो, ये एक बार किया और एक बार और ऐसे किया, 2 बार किया। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आ गया 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर आ गया 64। ये जो रेशियो है ये मिल्क का फाइनल प्रोपोर्शन आया, मतलब ये ऊपर वाला तो मिल्क हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो मिल्क देखिए 49 है, मिक्सचर आपका 64 है। अगर मैं 49 इससे माइनस कर दूं तो बाकी का जो रहेगा वो वाटर रहेगा ना, तो वाटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है जी। चलिए एक और देखिए ऐसा क्वेश्चन, ये वाला देखिए। 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें देखो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। ठीक है। If 20 liter of solution is drawn and replaced by 20 liters of water, then 10 liter of solution is drawn and replaced by 10 liters of water। बताइए फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन में। नाउ देखिए, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले मिल्क इनिशियल लेंगे, तो मिल्क देखिए कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, है ना। क्योंकि मिल्क का आपकी टोटल मिक्सचर के रेस्पेक्ट में लेना है। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग प्रोसेस लगाई जा रही है, तो अपन दो अलग अलग प्रोसेस लगाएंगे। देखिए 20 लीटर, टोटल 100 लीटर था, इससे 20 लीटर निकालिए तो कितना रह जाएगा, 80। वापिस 20 लीटर डाल दिया तो कितना हो जाएगा, 100। फिर देखिए अगेन क्या किया, अब 10 लीटर निकाला, 100 से देखो 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अगेन 10 लीटर डाल दिया तो 100। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, सोल्व करेंगे देखो क्या आएगा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये 4 से देखिए आपके 2 टाइम कैंसिल होगा, ये 25 टाइम आपके कैंसिल होगा। यहाँ से देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 आपकी 27, 27 इंटू 2 करेंगे तो 54, और नीचे आ जाएगा 125। ये आ गया मिल्क और आपके मिक्सचर का रेशियो। ध्यान रखना ये मिल्क मिल्क और मिक्सचर का रेशियो है।
ठीक है ना। अपने को मिल्क और वाटर का पूछा तो क्या हो जाएगा, 54:125 से मिल्क माइनस कर दिया तो कितना रह जाएगा, 71 आपका वाटर रह जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन वन। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए जरा इसका, ये वाला। अब ये वाला देखिए, आपको बोला फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर, बियर का एक कंटेनर है, एक चोर ने क्या किया, उससे 15 लीटर आपकी बियर निकाली और उसको रिप्लेस कर दिया आपके सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से। ही अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस, उसने ये प्रोसेस वापस किया। अगर ये प्रोसेस उसने टोटल 3 टाइम किया और फाइनली बियर और वाटर का रेशियो ये हो जाता है, तो आपसे पूछा इनिशियल अमाउंट बताओ बियर और बियर के कंटेनर में कितनी थी। नाउ देखिए फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था बियर फाइनल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बियर इनिशियल वॉल्यूम बिफोर एडिंग डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आफ्टर एडिंग। इस पे पावर क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, यही फॉर्मूला था, राइट। यहाँ पे देखो अपने को ना, ये जो फाइनली बियर फाइनल का रेशियो है ये ऑलरेडी दे रखा है, बट अपने को पता है ये बियर फाइनल रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 343 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे तो मिक्सर रहेगा ना, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन लेते हैं अपन, तो 343 प्लस 169 क्या आ जाएगा, 512। अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है इनिशियल में बियर बताइए कितना था। अब देखिए फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर, मतलब बियर एकदम प्योर था, तो मैंने बीआई की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली। अब वॉल्यूम बिफोर एडिंग, ये अपने को पता नहीं है, एक बार इसको यही रहने दो, और वॉल्यूम आफ्टर एडिंग इसको भी यही रहने दो। ये प्रोसेस देखो कितनी बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है, तो मैंने पावर 3 लगाई। अब इधर देखो ये किसका क्यूब बन रहा है, साफ सा दिख रहा है 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, इधर आके क्यूब रूट लगेगा, तो वॉल्यूम बिफोर एडिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर एडिंग का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/8। अब एक चीज देखो आपको क्या बोला है, फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर ए थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर्स। अपने को पता है कि ये तो होता है भाई इनिशियल, इससे 1 यूनिट निकला, तो ये निकालने के बाद वाला सीन हो गया। पहले कितना था, 8 यूनिट था, अब कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। तो ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, इसी की तो वैल्यू होगी 15 लीटर, जो निकाला वही तो होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 लीटर। इनिशियल में बियर था कितना, 8 यूनिट था, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120 लीटर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन वन। ठीक है ना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 48 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज मिक्स्ड विथ 144 लीटर ऑफ रोज वाटर। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको बेसिक मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि आपके एग्जाम में पूछा नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको क्या बोला है, 48 लीटर ग्लिसरीन अपन ने क्या किया, मिक्स किया 144 लीटर ऑफ रोज वाटर से, ठीक है। अब ये जो आपका मिक्सचर है, इस मिक्सचर का पहले देखो मैं रेशियो निकालता हूँ, किसका रेशियो है, देखो ग्लिसरीन और रोज वाटर का। क्या रेशियो आ जाएगा, देखिए 48 रेशियो में 144 निकालता हूँ, तो ये साफ सा दिख रहा है आपके किससे कैंसिल हो रहा है, 12 से कैंसिल हो रहा है। 12 से देखिए कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार, और ये 12 से कितनी बार कैंसिल होगा, 12 बार। वापस देखिए कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, या फिर 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आपके 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये रेशियो आ गया, इनिशियल रेशियो इनका ये। तो बोला डी लीटर ऑफ द टोटल मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 32 लीटर ग्लिसरीन एंड 48 लीटर रोज वाटर आर एडेड इन द मिक्सचर। देखो मैं बोल सकता हूँ ना कि इनिशियल में देखिए ग्लिसरीन था 48 लीटर, ठीक है, और रोज वाटर कितना था, ये था आपके 144 लीटर। बोला है कि डी लीटर निकाला जा रहा है, डी लीटर क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अच्छा डी लीटर निकालेगा तो अपने को पता है रेशियो के फॉर्म में निकलेगा, तो ग्लिसरीन कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा, डी लीटर का 1/4 निकलेगा, और रोज वाटर कितना निकलेगा, डी लीटर का 3/4 निकलेगा, है ना, 3/4। ठीक है। फिर देखिए क्या बोला है, 32 लीटर ग्लिसरीन ऐड किया, ऊपर 32 ऐड किया, नीचे क्या किया है, 48 लीटर आपका रोज वाटर ऐड किया। अब जो फाइनल मिक्सचर बनता है, इसमें आपका ग्लिसरीन क्या होता है, 30% होता है। 30% का मतलब क्या हो गया भाई, 3/10 हो गया। मतलब ये ग्लिसरीन है, तो ये टोटल क्या है, मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज तो मिक्सचर के बेसिस पे निकलता है। तो मतलब फाइनली ग्लिसरीन और आपके ये जो रोज वाटर है, इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 3:7 बन जाएगा ना, क्योंकि 3 माइनस करूंगा तो 3:7 बन जाना चाहिए, तो इसके बराबर इक्वेट कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए 32 इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 80। 80 में क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 80 में क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा देखिए 7/4 डी इक्वल्स टू
144 में देखिए 48 ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके, देखिए 152 आ जाएगा। 152 में 48 करेंगे तो 192, 192 इंटू 3 आ जाएगा। माइनस ये आ जाएगा, देखिए 3 3 जा 4, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, 3 3 जा 9, 9/4 इंटू डी। ओके, यहाँ से देखिए अपने को डी की वैल्यू निकालनी है, मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ। देखिए 9/4 डी माइनस हो जाएगा 7/4 डी, और इसको इधर लेके आ जाता हूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 192 इंटू 3 माइनस 80 इंटू 7। यहाँ से तो साफ दिख रहा है आपको कि क्या बचेगा भाई, ये बचेगा, देखिए 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, तो 2d/4 बचेगा, जो कि क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और इधर से देखिए कितना बचेगा, इधर से बचेगा, देखिए ये आ जाएगा 6, 9 3 जा 27, 7 का 2 ऊपर, 3 3 और 2 क्या हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा, माइनस 0 560, जो कि कितना आ जाएगा, देखो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 16। तो देखिए 6 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 32। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। तो कभी कभी बेसिक बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। एक ये और क्वेश्चन देखिए अभी, एक बोला आपको एक जू है, देयर आर सम डियर्स एंड सम डक्स ओनली। एक जू है जिसके अंदर कुछ डियर्स है और कुछ आपकी डक्स है, डक्स, ठीक है। इफ हेड आर काउंटेड देयर आर 180 नंबर्स। अपन मान लेते हैं डियर्स कितने एक्स है और डक्स मान लो आपके वाई है, पहले मैं इक्वेशन से करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। डियर मान लो एक्स है और डक्स कितने हैं, वाई है। अगर बोला अगर हेड आपकी काउंट किया जाए दोनों को मिला के, अच्छा एक डियर के कितना हेड होगा, एक हेड होगा, तो एक्स डियर के कितने होंगे, एक्स हेड होंगे। अच्छा एक डक के कितने हेड होते हैं, एक हेड होता है, वाई डक्स के कितने हो जाएंगे, वाई हेड्स हो जाएंगे। इसकी वैल्यू दी अपने को 180। एंड इफ लेग्स आर काउंटेड, अच्छा एक डियर के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग होते हैं, तो एक्स डियर के कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। और इसके देखिए डक के कितने लेग्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, तो वाई के कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। तो टोटल आपको लेग्स कितने दिए, 448 दिए। दो इक्वेशन बन गई। आपसे पूछा नंबर ऑफ डियर्स बताइए कितने हैं जू के अंदर, नंबर ऑफ डियर्स बताइए कितने हैं जू के अंदर। तो ऊपर वाली इक्वेशन को देखो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2x प्लस 2y, ये आ जाएगा 360। अब माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, कितना आ जाएगा 2x, ये तो कट जाएगा। और इससे कितना बचेगा, इससे बचेगा अपने कितना, 40 और 40 80, 88। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 44। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। अदरवाइज इसको आप एलिगेशन अप्रोच से भी सोल्व कर सकते हो, ट्राई करके देखना, ठीक है ना, एलिगेशन अप्रोच से इसको ट्राई करके देखना। अब देखिए ये सीडीएस का क्वेश्चन, सीडीएस 1 2024। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी वैसे करवा चुका हूँ, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बोला है, देयर आर टू कंटेनर्स ए एंड बी। दो कंटेनर्स है भाई, ए और बी। ये ए है और ये बी है, ठीक है। कंटेनर ए हैज रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 1:3। इसमें देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 1:3। कंटेनर बी में आपकी मिल्क और वाटर का रेशियो m/n, इसमें देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, m/n। यही वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। इफ द मिक्सचर इन द कंटेनर्स आर मिक्स्ड इन रेशियो 2:3, अगर बोला इन दोनों, ये जो दोनों कंटेनर है इनको मैंने मिलाया किस रेशियो में, 2:3 में मिलाया है। फाइनल रेशियो आपको ऑलरेडी दे दिया है। टू गेट 20 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:7, और दोनों को मिलाया तो आपको बोला है कि जो मिक्सचर बनता है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होता है, 3:7। बीच वाला भी दे दिया है। तो आपसे पूछा ये m/n की वैल्यू बताइए क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन किया था ना अपन ने, है ना। जैसे फॉलो करते हैं वैसे फॉलो करते जाएंगे मेथड का, और एम और एन की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। बट यहाँ पे अगेन वो चीज याद करनी है कि किसी एक चीज को लेके चलो, चलो एक चीज को लेके चलते हैं। मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ से, मिल्क लेके चलता हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए 1/4। यहाँ पे देखिए मिल्क कितना हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m+n। नीचे तो मिक्सचर आएगा ना टोटल, ये कितना हो जाएगा 3/10। ये कितना हो जाएगा 2, और ये आ गया आपके 3। अब यहाँ से देखिए पहले इसको क्या करते हैं अपन, नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ इसमें 20, देखिए 20 क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 20 क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें देखो 20 मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी मैंने 20 मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मैंने 20 मल्टीप्लाई किया। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 5। ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा आपके 6। अब लगाते हैं मेथड। देखिए 6 6 बड़ा है तो 6 6 से मैंने क्या किया, माइनस किया 5। 6 - 5 डिवाइडेड बाई, अब ऐसे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। देखिए 6 से माइनस किया तो अब क्या करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, 20m
डिवाइडेड बाई m प्लस n। इससे क्या माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे अपन 6। अच्छा 6 माइनस 5 करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर। और इससे ये माइनस करें तो किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस। तो ऊपर तो देखो 1 आ रहा है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 60m डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 6 3 जा 18। यहाँ से देखिए 60m डिवाइडेड बाई m प्लस n निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 20। 60 से देखिए 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m प्लस n। यहाँ से देखिए एक m माइनस कर देंगे तो 2m इक्वल्स टू n। m बाई n का देखिए रेशियो क्या आ जाएगा, m बाई n का रेशियो आ जाएगा 1/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए जो एकदम बेसिक पे बेस्ड है आपके। ठीक है, मतलब वैल्यूलेट करके उसको सोल्व कर सकते हो आप इजीली। आपको बोला 3 ग्लासेस है पी क्यू आर हैविंग कैपेसिटीज इन द रेशियो, आपको कैपेसिटी का रेशियो दिया है। जब भी ऐसे कैपेसिटी वगैरह का रेशियो दिया तो आप वैल्यूलेट कर सकते हो। देखो आगे क्या बोला है, पहले रीड कर लेते हैं। ऑल these glasses आर completely filled with mixture of milk and water। इन सब में आपकी मिल्क और वाटर आपकी completely filled है, ठीक है ना, इनका मिक्सचर है। पहले में देखो मिल्क और वाटर का रेशियो ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये रेशियो है। अब बोला तीनों ग्लासेस को मैंने एक ही कंटेनर में आपके खाली कर लिया, तो अब बताओ कि उस कंटेनर में आपके मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखो तीन आपके क्या है कंटेनर है, पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या है, आपके तीन कंटेनर है, ठीक है। और इन कंटेनर की कैपेसिटी देखिए 1:2:3। अब याद है ना, जब भी लेट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इन वैल्यूज का आपके एलसीएम लेके कुछ ना कुछ मल्टीपल लेट करते हैं ना। जैसे 3 और 2 है तो 6 आ रहा है, 6 का अपन कोई मल्टीपल लेके लेट करेंगे। बाकी नीचे वाली वैल्यूज का भी मल्टीपल होना चाहिए। ओके। अब जैसे इसमें बोला है कि अपने को पहले वाले में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 1:2। ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3। इसमें क्या है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1। 3:1। तो इन सब का ना, ये जितने भी वैल्यूज है इनका कुछ एलसीएम लेके आप वैल्यू लेट करो। जैसे 3 और 6, 2 का अपन ने एलसीएम लिया तो 6 आया, 6 आया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 6 आया। तो आप 360 क्या कर सकते हो, वैल्यू लेट कर सकते हो। या फिर इससे भी बड़ी आप वैल्यू चाहो तो लेट कर सकते हो। इससे भी बड़ी चाहो तो आप वैल्यू क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो। ठीक है। देखो अगर आप इनके मल्टीपल का वैल्यूज लेट करोगे ना तो आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, अदरवाइज फ्रैक्शन में आएगी, क्वेश्चन तो वैसे भी सोल्व हो जाएगा। तो मैंने देखिए 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आया। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, देखो क्या आता है, 2 और 3 6 है ना, तो 6 6 जा 36 होता है ना। तो 360 का कोई ना कोई अपन मल्टीपल क्या करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है। तो 360 अपन सपोज करो, मैं इसको ही क्या ले लेता हूँ, 360 ले लेता हूँ कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 360 लीटर है। लेट करो, ठीक है। ओके। 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी फिर, 2 यूनिट की हो जाएगी 240 लीटर। और 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 120 लीटर। या फिर रिवर्स भी कर सकते थे, 1 यूनिट की मैंने मान लो वैल्यू मान ली 120 लीटर, तो 2 यूनिट की 240, 3 यूनिट की 360। ठीक है। अब देखिए मेरे को पता है ये 120 लीटर है, ये 240 लीटर है, ये 360 लीटर है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें मिल्क कितना, वाटर कितना है। मिल्क देखो कितना हो जाएगा, 120 लीटर में 1/3 पार्ट, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो बाकी क्या हो जाएगा, वाटर। इसमें मिल्क देखो 2/5, 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 96। बाकी क्या हो जाएगा, 144 वाटर। इसमें देखिए मिल्क निकालेंगे 3 पार्ट आउट ऑफ 4, 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 270। बाकी क्या हो जाएगा, वाटर। अब तीनों को अगर एक में आपके डाल दिया तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल लो। मिल्क देखिए कितना हो जाएगा, 40 प्लस 96 प्लस 270। जबकि वाटर हो जाएगा 80 प्लस 144 प्लस 90। ठीक है। यहां से आंसर आ जाएगा आपका 406 रेशियो, यहां से क्या आ जाएगा आपके 314। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 2 से कैंसिल होगा 203 और ये आ जाएगा 157। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना भाई, ठीक है। एंड जितने भी मैंने तरीके बताए हैं वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, मैंने सारे कंसेप्ट इसके अंदर कवर कर दिए हैं, उन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना एंड वहीं से क्या कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और यहीं पे मैं आपको वो दूसरी जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसका लिंक भी मैं यहीं पे प्रोवाइड करूंगा। रेस्ट आपके इस संडे फ्री मॉक आपका पहला लोड हो रहा है, ठीक है ना। फ्री कोर्सेज के अंदर जाना, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से,
ये वहां से जाने के बाद में फ्री कोर्सेज में जाओ, यहाँ पे आपको ना अभी इस ये जो आपका संडे है, इस संडे को आपको फर्स्ट फ्री मॉक भी मिल जाएगा। टोटल मैं 10 प्रोवाइड करूंगा एकदम एग्जैक्ट पैटर्न के साथ में, ठीक है ना। तो मजा आएगा आपको मॉक देके भी। ओके, एकदम मतलब रियल पिक्चर मिल जाएगी आपको, एंड सारे एफकेट वाले एस्पिरेंट्स भी काफी सारे देते हैं यहाँ पे। तो आपको एक एक्यूरेट पिक्चर भी मिलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो बाकी बच्चों के बीच में। रेस्ट ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह और आपके एनालिसिस वगैरह डालते रहता हूँ, तो वो भी देखता रहा करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी हियर। ओके, तो अभी यार पढ़ाई पे पूरा फोकस करो। आप देखो जितने भी टाइप बनते थे मैंने सारे इसके अंदर कवर करवा दिए, और आपने देखा कि वही एग्जाम्स आपके बार बार पूछ रहे हैं। तो इन टाइप्स को छोड़ना मत, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने जो जरूरतमंद दोस्त है जो कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ शेयर कर देना। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।